जुड़ जाएं। अधिक से अधिक बच्चों को जुड़ने का प्रयास करें दोस्त, और शेयर कर दें। सबसे पहले आप लोग शेयर कर दें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिस तरह से हो सके ना उस तरह से आप लोग अधिक मात्रा में शेयर करें दोस्त, ताकि वहाँ से हमें मोटिवेशनल मिले और अच्छी तरह से लाइव आ सके। आप लोग इतना शेयर करें दोस्त, इतना शेयर करें कि आपका शेयर करते करते मोबाइल का डाटा समाप्त हो जाए। अधिक मात्रा में आप लोग सबसे पहले शेयर कर दें दोस्त। और बड़ी खुशी की बात है कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम डेट जारी हो गया दोस्त, और अच्छी तरह से मेहनत करना है और नौकरी लेना है दोस्त। अगस्त में आपका अच्छी तरह से एग्ज़ाम होगा, हाँ अगस्त में होगा दोस्त। तो मेहनत करना है दोस्त और अच्छी तरह से सफलता को प्राप्त करना है। ये मौका गंवाना नहीं है दोस्त। नाम रोशन करना है अच्छी तरह से, माँ बाप को नाम रोशन कर दो दोस्त। चांस है, अभी भी चांस है दोस्त। मैं अच्छी तरह से बता दूं दोस्त, पीयूष कॉम्पिटिटिव क्लासेस उपहारा औरंगाबाद जिला के क्षेत्र में छोटा सा शहर है दोस्त। उपहारा छोटा सा शहर है, वहीं से मैं बिलोंग करता हूँ। और इसी शहर से दोस्त आपका क्लास ऑनलाइन चलाता हूँ दोस्त, और ऑफलाइन भी चलता है। अगर नज़दीक में है तो आकर अच्छी तरह से ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं दोस्त, और दूर से हैं दोस्त तो आप लोग इसी चैनल पे लगा रहें। आपका भविष्य एकदम उज्जवल करा देंगे दोस्त, एकदम उज्जवल होगा दोस्त। और फिजिक्स का लाए हैं दोस्त, बिहार पुलिस का अच्छी तरह से सफलता प्राप्त करना है ना दोस्त, तो मेहनत की आवश्यकता है। बिना मेहनत के आप सफल नहीं हो सकते, मैं दावा ठोक के कहूँगा दोस्त। जुड़ जाएं, अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ने का प्रयास करें दोस्त। और डेली लाइव आते हैं दोस्त, हाँ डेली नहीं दोस्त, दो बजे आपका लगातार प्रेस्टिक सेट चलता हुआ रहेगा दोस्त। और आप लोग इसी तरह मेहनत करते रहना है ताकि आप सफल हो सके अच्छी तरह से दोस्त। और फिजिक्स का है दोस्त, अच्छी तरह से हमसे पहले आप लोग सोल्व करने का प्रयास करना है दोस्त, ताकि आपका कॉन्फिडेंस और क्षमता यूनिवर्सिटी बढ़ता हुआ चला जाएगा। हमसे आप लोग पहले सोल्व करना है दोस्त, ताकि आपका कॉन्फिडेंस और क्षमता यूनिवर्सिटी बढ़ता हुआ आगे चला जाएगा और सिलेक्शन के पास हो जाएगा दोस्त। मेहनत तो करने पड़ेगा दोस्त, चाहे जिस तरह से मेहनत करो, मेहनत तो करना पड़ेगा ना। बिना मेहनत के सफल नहीं हो सकते, मैं दावा ठोक के कहूँगा दोस्त। और ये पहला प्रश्न है दोस्त, और इसको अच्छी तरह से सोल्व करना है और कमेंट में डालना है दोस्त। इस तरह से डालना है कि पहला के एक हुआ ना, ए होगा सही ना, तो ए लिखना है इस तरह से। दो होगा ना दोस्त तो बी लिखना है इस तरह से, और कमेंट में डालना है दोस्त। वीडियो के स्पॉच कर लेना है, और क्या बोल रही है, पढ़ लो अभी। ये देखो दोस्त, पाराश्रव्य तरंग वे ध्वनि तरंग है जिसकी आवृत्ति
अब बताओ दोस्त, पहला प्रश्न अच्छी तरह से सोल्व करना है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही सोल्व अच्छी तरह से करना चाहिए दोस्त। पाराश्रव्य तरंग वे ध्वनि तरंग होते हैं जिसकी आवृत्ति पूछ रखा है दोस्त। ये बताओ दोस्त, ध्वनि क्या है? ध्वनि तरंग एक प्रकार की क्या है दोस्त बताओ? ऊर्जा है। ऊर्जा है दोस्त, ऊर्जा। ऊर्जा का ऐसा मात्रक बताओ दोस्त। कार्य हो जाएगा कार्य, कार्य हो जाएगा कार्य। अब देखो दोस्त, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना 20 से 20,000 हो जाएगा दोस्त। 20,000 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न पूछा हुआ है बिहार पुलिस में। अच्छी तरह से मेहनत करना होगा, चाहे जिस तरह से मेहनत करो, मेहनत तो करना ही पड़ेगा दोस्त। ये आपका करेक्ट सी आंसर होगा। सारे बच्चे ने सी आंसर कर रहे हैं। आपका सी करेक्ट आंसर होगा दोस्त। ये देखो दोस्त क्या है, इसको अच्छी तरह से समझना है दोस्त। वायु में प्रकाश की गति होती है। वायु में प्रकाश की गति पूछ रखा है दोस्त, और अच्छी तरह से मेहनत करना है और सफल होना है दोस्त। तो वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, बताओ दोस्त क्या होगा? वायु में प्रकाश की चाल बताओ। अब बताओ दोस्त, निर्वात में प्रकाश की चाल बताओ। प्रकाश की चाल। और बताओ दोस्त, जल में बताओ दोस्त, जल में प्रकाश की चाल। और बताओ दोस्त, कांच में प्रकाश की चाल बताओ। कांच में प्रकाश की चाल। कांच में बताओ दोस्त, कांच में। और बताओ दोस्त, हवा में प्रकाश की चाल बताओ। हवा में प्रकाश की चाल बताओ। प्रकाश की चाल, हवा में प्रकाश की चाल बताओ। यहाँ से 1 नंबर देगा दोस्त, 1 नंबर देगा बिहार पुलिस में। इसको मिस नहीं करना है दोस्त। अच्छी तरह से मेहनत करो दोस्त, आपका सफल अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा दोस्त। अब देखो किस तरह से इसको बताना है। वायु में प्रकाश की चाल बताओ दोस्त। वायु में प्रकाश की चाल, या निर्वात में प्रकाश की चाल, या हवा में प्रकाश की चाल, तीनों एक ही होता है दोस्त। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अब देखो निर्वात में प्रकाश की चाल बताओ दोस्त। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होगा दोस्त। अब बताओ दोस्त, अब बताओ जल में प्रकाश की चाल बताओ दोस्त। जल में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होगा दोस्त। जल में प्रकाश की चाल बताओ। 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है दोस्त। और देखो दोस्त, कांच में प्रकाश की चाल देखो। कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होगा दोस्त। कांच में प्रकाश की चाल देखो दोस्त। कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होगा कांच में। कांच में हवा में बताओ दोस्त, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होगा दोस्त। हवा में बताओ दोस्त, हवा में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होगा। अब बताओ दोस्त, थोड़ा सुन बताओ। हवा ले लो, हवा ले लो, और एक ले लो निर्वात। एक ले लो दोस्त, निर्वात ले लो, निर्वात ले लो, निर्वात ले लो दोस्त। अब बताओ प्रकाश की चाल किसमें अधिक होगा? दोनों को होता है इतना ही, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड दोनों का होगा दोस्त। लेकिन बताओ दोस्त, हवा दिले है और निर्वात दिले है, और बोलेगा कि प्रकाश की चाल किसमें अधिक होगा, तो बताना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक होगा। क्योंकि हवा के मुताबिक
निर्वात का क्या होगा ना दोस्त, हवा से क्या होगा, थोड़ा सुन बेसी होगा। यह देखो थोड़ा सुन बेसी रहेगा दोस्त, थोड़ा सुन बेसी रहेगा निर्वात का। या इसको देखो इस तरह से नहीं ना देगा, यह आपका वायु, देखो वायु, हवा। अब देखो दोस्त हवा दिया, निर्वात दिया, निर्वात 3 लाख इसको कह सकते हैं, 3 लाख, 3 लाख किलोमीटर कह सकते हैं दोस्त। इसका होता है प्रकाश की चाल, इसको इतना बोल सकते हैं। अब देखो दोस्त थोड़ा सुन और समझो, और समझो, थोड़ा सुन, पूरा बारीकी से समझना है। निर्वात का 3 लाख कहेंगे दोस्त, वायु में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर कहेंगे दोस्त। अब देखो इसको देखो, हवा के देख लो दोस्त, 3 लाख कहेंगे। अब देखो दोस्त इसको देखो, कांच का कहेगा ना, कांच का कहेगा, कांच का क्या बताओ किलोमीटर में बताओ, तो 2 लाख कहेंगे दोस्त, 2 लाख कहेंगे दोस्त, 2 लाख कहेंगे, किलोमीटर कहेंगे। ये इसको कांच को कहेंगे 2 लाख किलोमीटर कहेंगे। अब देखो दोस्त जल के देखो, 2.5 लाख कहेंगे। अब देखो जल का देखो दोस्त, जल का देखो किलोमीटर में कहेंगे, प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 2.5 लाख होगा, 2.5 लाख होगा आपका, 2.5 लाख करेक्ट आंसर होगा दोस्त। हाँ 2.5 लाख करेक्ट आंसर होगा। अच्छी तरह से समझने का प्रयास करो, सारा डाटा मैंने अच्छी तरह से बता दिया। यहाँ से एक नंबर देगा, यही पूछेगा दोस्त, यही प्रश्न पूछेगा, बार बार पूछेगा, बोलेगा दोस्त कि हवा में प्रकाश की चाल और निर्वात में प्रकाश की चाल किस में अधिक होगा, तो बताओ दोस्त निर्वात का अधिक होगा। हवा के मुताबिक क्या होगा ना, निर्वात थोड़ा सुन ज़्यादा रहता है। अब बताओ निर्वात किसको कहेंगे दोस्त, जहाँ पड़ी वायु का अनुपस्थित हो उसी को कहते हैं निर्वात कहते हैं दोस्त। हाँ अच्छी तरह से सारा समझना है, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है दोस्त। अच्छी तरह से समझो दोस्त, मेहनत करो, बिना मेहनत के सफलता नहीं प्राप्त हो सकता। मैं दावा ठोक के कहूँगा दोस्त, दावा ठोक के कहूँगा, अच्छी तरह से समझने का प्रयास करो। अब देखो क्या कह रहा है प्रश्न, अब देखो क्या कह रहा है, वायु में प्रकाश की गति पूछ रखा है, यानी कि चाल पूछ रखा है, क्या होगा, तो सीधा सीधी बात है दोस्त, वायु कहे चाहे हवा कहे चाहे निर्वात कहे, आपका क्या होगा ना 3 लाख ही होगा आपका करेक्ट, 3 लाख ही होगा करेक्ट। अब इसको तोड़ लो, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होगा, आपका एक करेक्ट आंसर है। सारे बच्चे ने ए दे रखा है दोस्त। अब देखो आगे समझने का प्रयास करो, अब देखो आगे समझो दोस्त। इस तरह से पढ़ेगा ना दोस्त, हमको नहीं लगता है कि नौकरी नहीं होगा, नौकरी अवश्य होगा दोस्त। ये देखो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए यंत्र का उपयोग किया जाता है। कह रहा है किस यंत्र का उपयोग करेंगे, वायुमंडलीय को मापने के लिए, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करेंगे दोस्त। इस तरह से प्रश्न बिहार में बहुत पूछता है प्रश्न, ये प्रश्न बिहार पुलिस में अधिक मात्रा में ये पूछता है प्रश्न। अच्छी तरह से यहाँ भी समझना है, अच्छी तरह से समझो दोस्त। आपका क्या हो जाएगा, बैरोमीटर हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक बताओ दोस्त, एसआई मात्रक बताओ, सारे बच्चे बताना दोस्त, सारे बच्चे ने बताना। एसआई मात्रक इसका कितना होगा, बार होता है, बार हो जाएगा इसका एसआई मात्रक, बार होगा। हाँ अब थोड़ा सा समझो, ये बैरोमीटर से मापते हैं, वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापते हैं, अच्छी तरह से समझना है। अब देखो मैनोमीटर, गैस की शक्ति, हाँ मैनोमीटर से क्या मापते हैं दोस्त बताओ, हवा की शक्ति मापेंगे दोस्त, हवा की शक्ति। अब देखो थोड़ा सुन और समझो दोस्त, और देखो हाइग्रोमीटर अपेक्षिक घनत्व को मापेंगे दोस्त। हाइग्रोमीटर से क्या मापेंगे, अपेक्षिक घनत्व को मापेंगे दोस्त। अब देखो दोस्त, थोड़ा सुन समझो और समझने का प्रयास करो दोस्त। इसको देखो हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं, अपेक्षिक आर्द्रता मापते हैं, अपेक्षिक आर्द्रता मापते हैं दोस्त, अपेक्षिक आर्द्रता मापते हैं दोस्त। अब
अब आगे समझने का प्रयास करो दोस्त, मेहनत करो। बिना मेहनत को सिस्मोग्राफी से बताओ दोस्त क्या मापेंगे? भूकंप को मापेंगे? नहीं मापेंगे दोस्त, बताओ सारे बच्चे बताना। भूकंप को मापेंगे सर। और रिएक्टर स्केल से क्या मापेंगे? आगे देखो तो थोड़ा सुन, आगे देखो, आगे देखो, ये देखो क्या है। मायोपिया से क्या तारतम्य है? मायोपिया बताओ, मायोपिया बताओ दोस्त। मायोपिया आप लोग पढ़े होंगे, सारा प्रश्न है ना कहीं आपका बिहार का ये प्रश्न है, सारा फिजिक्स। बिहार पुलिस में यहाँ से 5 नंबर नहीं ना आया दोस्त, यहाँ से तो बता दूंगा दोस्त। आज पहला दिन है, आज ही स्टार्ट किए हैं दोस्त, आज ही स्टार्ट किए हैं बिहार पुलिस का सेट 1 पहला स्टार्ट किए हैं आज। अब देखो थोड़ा समझने का प्रयास करना है, अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस क्षमता इंटेंसिटी बढ़ता हुआ चला जाएगा और क्वेश्चन को वहाँ फाड़ के रख दीजिएगा दोस्त। जब मेहनत कर ले रहिएगा ना दोस्त, तभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से फाड़ दीजिएगा। कोई डाउट नहीं दोस्त, मनीष ओझा के साथ जुड़े हैं ना, तो इसी तरह से जुड़े रहें। अब देखो मायोपिया से क्या मापेंगे दोस्त? मायोपिया, अब बताओ निकट के लिए कौन सा लेंस लगा रहेगा? निकट के लिए दोस्त, निकट में क्या लगा रहेगा दोस्त बताओ? निकट में अवतल लेंस, अवतल लेंस लगा रहेगा। अब बताओ दोस्त थोड़ा समझो, दूर के लिए क्या रहेगा दोस्त? दूरदृष्टि, दूरदृष्टि के लिए क्या लगा रहेगा दोस्त? उत्तल लेंस लगा रहेगा। आपका करेक्ट ये हो जाएगा दोस्त। मायोपिया है निकट दृष्टि दोष हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष आपका बी करेक्ट आंसर है दोस्त। अब देखो इतना ही से आपका संशोधन नहीं ना होता, और आगे समझने का प्रयास करो दोस्त, इतना ही पर सिलेक्शन नहीं ना हो सकता। अब आगे देखो, थोड़ा आगे समझने का प्रयास करो दोस्त, मेहनत करो। एक दिन रंग लाएगा, अवश्य लाएगा दोस्त, अवश्य लाता है। अवतल लेंस। अब देखो दोस्त उत्तल लेंस। अब देखो दोस्त अवतल दर्पण देखो, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण देखो, उत्तल दर्पण। अब थोड़ा समझो दोस्त, और थोड़ा समझो क्या सिखा रहे। उत्तल लेंस को क्या कहेंगे और अवतल लेंस को क्या कहेंगे? इसको देखो दोस्त, इसको देखो। अवतल लेंस को क्या कहेंगे दोस्त? अपसारी लेंस कहेंगे, अपसारी लेंस कहेंगे। अब देखो दोस्त थोड़ा और समझने का प्रयास करो। उत्तल लेंस को एक नाम और होता है। अब देखो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहेंगे, अभिसारी लेंस कहेंगे दोस्त। अब देखो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में क्या होगा ना दोस्त? अभिसारी हो जाएगा, अभिसारी दर्पण हो जाएगा। अब देखो इसको उत्तल दर्पण में देखो, उत्तल दर्पण में क्या होगा ना दोस्त? उत्तल दर्पण में अपसारी दर्पण होगा, अपसारी दर्पण हो जाएगा। अब थोड़ा समझो दोस्त। अब बताओ किसी आदमी के, हाँ क्या बोल रहे हैं, कहाँ से पढ़ाते हैं सर? बाबू छोटा सा उपहारा गांव पड़ता है औरंगाबाद ज़िला में, औरंगाबाद ज़िला में छोटा सा शहर है उपहारा, वहीं से मैं बिलोंग करता हूं दोस्त। और
ऑनलाइन चलाता हूँ और ऑफलाइन भी क्लास चलता है। अगर नज़दीक में हैं तो आकर अच्छी तरह से ऑफलाइन में भी पढ़ सकते हैं, और दूर से हैं दोस्त तो आप लोग इसी चैनल पे लगा रहे और आपका भविष्य एकदम उज्जवल होगा दोस्त, मैं दावा ठोक के कहूँगा। अब देखो ज़रा देख लो दोस्त, जब बच्चा जन्म लेता है ना तो उसकी माँ ने उस बच्चों को अपना तरफ से एक नाम देता है। समझने का प्रयास करो दोस्त, अपना तरफ से एक नाम देता है दोस्त, और जिस तरह से वे बच्चा धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला जाता है ना, तो गांव घर ने एक नाम अवश्य देता है। एक बच्चा को 2 नाम होना जरूरी है दोस्त, और होता ही है, सारे बच्चे को 2 नाम होता है। चाहे जिस रूप में वह बच्चा काम करने लगेगा ना, उसको उस तरह से बुलाने लगेगा। लंगड़ा होगा तो उसको लंगड़ा नाम धरेगा, और एक माँ नाम धरते हैं दोस्त, चाहे लुल्हा हो चाहे किसी प्रकार के उसको नाम हो, एक माँ नाम धरते हैं, एक गांव वाले ने नाम धरते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है दोस्त कि एक बच्चे के 2 नाम अवश्य हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है दोस्त। तो उसी प्रकार यह है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहेंगे, और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहेंगे। सीधा सीधी बात है दोस्त, और समझो दोस्त, सारा पॉइंट समझने का प्रयास करो। ये अवतल लेंस ना है दोस्त, अवतल लेंस है ना, अवतल लेंस है ना, अवतल लेंस है ना दोस्त, इसमें ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होगा दोस्त, ऋणात्मक होगा। यानी कि माइनस चार्ज होता है, इसमें माइनस चार्ज होगा। अब देखो, ये देखो प्रश्न पूछा है कि उत्तल लेंस पर कौन सा चार्ज रहेगा, बिहार पुलिस ने पूछा है दोस्त। मैंने देखा है प्रीवियस क्वेश्चन में, तो इसको घबराना नहीं है दोस्त। इसको देखो ज़रा सा भी देख लो दोस्त, इसको देखो, उत्तल लेंस को कौन चार्ज रहेगा, धनात्मक रहेगा, यानी कि प्लस चार्ज रहेगा, इसमें प्लस चार्ज रहता है दोस्त। अब थोड़ा सुन और समझने का प्रयास करो। इसमें देख लो दोस्त, इसमें देख लो, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में क्या रहेगा, अवतल दर्पण में क्या रहेगा दोस्त, ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा दोस्त। अब देखो उत्तल दर्पण में देख लो, उत्तल दर्पण में देख लो दोस्त, उत्तल दर्पण में देख लो दोस्त, उत्तल दर्पण में देख लो क्या रहेगा, आप ही लोग बताओ दोस्त, उत्तल दर्पण में क्या रहेगा। हाँ, धनात्मक होगा, यानी कि इसमें क्या होगा दोस्त, प्लस चार्ज होगा, इसमें प्लस चार्ज होगा, इसमें माइनस चार्ज होगा। इसको यहाँ से समझने का प्रयास करो दोस्त, यहाँ से 1 नंबर देगा, आपका देगा, यहीं से देगा। अब बताओ दोस्त, निकट दृष्टि दोष किसे कहेंगे? यानी कि निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई दे और दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं दे, इसी को बोलते हैं निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब दूर दृष्टि दोष किसको कहेंगे दोस्त? जो दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई दे और नज़दीक की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई दे, इसी को कहेंगे दोस्त दूर दृष्टि दोष कहेंगे। इसको देखो दोस्त, बोतल यहाँ रखे हैं और दूर देख रहे हैं। अब नज़दीक की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है और दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो जाहिर सी बात है इसको क्या कहेंगे? दूर दृष्टि दोष ही कहा जाएगा। अब देख लो, इसको दूर रख देंगे पूरा। अब बताओ दोस्त, अब बताओ निकट की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देगा, इसी को दूर दृष्टि दोष कहेंगे। अब बताओ दूर की वस्तु साफ साफ है। क्या बोल रहे हैं? बहुत अच्छे पढ़ाते हैं सर, थैंक्स बाबू। अब देखो और आगे समझने का प्रयास करो दोस्त, अच्छी तरह से प्रयास करो। आज पहला दिन है, हाँ, तो अच्छी तरह से समझने का प्रयास करो और मेहनत करो। बिना मेहनत के सफलता नहीं हो सकता। अब थोड़ा सुन समझो दोस्त,
दूर की वस्तु में दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगा रहेगा? दूर में बताओ दोस्त, दूर में बताओ, दूर में कौन रहेगा? दूर में रहेगा दोस्त आपका उत्तल रहेगा, उत्तल। और निकट में बताओ, निकट में क्या रहेगा दोस्त? मायोपिया रहेगा, मायोपिया जिसको बोलते हैं ना दोस्त उत्तल, अवतल बोलेंगे, अवतल लेंस रहेगा दोस्त, अवतल लेंस रहेगा, अवतल लेंस। मायोपिया माने नज़दीक की वस्तु, ठीक है दोस्त। और अच्छी तरह से समझो। अब बताओ दोस्त, निकट की वस्तु को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करेंगे? निकट की वस्तु को दूर करने के लिए कौन सी लेंस का प्रयोग करेंगे? ये बताओ वस्तु मान लिए दोस्त। अब बताओ, अब इसको निकट की वस्तु है ना, निकट न एकदम, इसको दूर कर लिए, कौन सा लेंस बताओ, कौन सी लेंस होगा? सारे बच्चे ने अवतल बता रहे हैं, बिल्कुल गलत है बात, बिल्कुल गलत है दोस्त। उत्तल न रहेगा, निकट की सॉरी दोस्त, आपका उत्तल लेंस करेक्ट है। हाँ, उत्तल लेंस करेक्ट है। दूर की वस्तु दूर करने के लिए आपका उत्तल लेंस लगा रहेगा ना। हाँ, दूर की वस्तु दूर करने के लिए आपका क्या लगा रहेगा दोस्त? उत्तल लेंस लगा रहेगा। लेकिन निकट की वस्तु को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अच्छी तरह से समझो दोस्त, सारा क्लियर करा दूंगा, सारा क्लियर कराऊंगा दोस्त, सारा। ये देखो, ये क्या कह रहा है दोस्त, अच्छी तरह से समझो, ये क्या कह रहा है। दूरबीन का आविष्कार किया था, दूरबीन का गैलीलियो ने किया था दोस्त, गैलीलियो ने किया था। ग्राहम बेल जो थे ना, हाँ, टेलीफोन का आविष्कार किए थे, टेलीफोन का आविष्कार किए थे, ठीक है दोस्त, टेलीफोन का आविष्कार किए थे। बहुत सारा प्रश्न है और फास्ट कराऊंगा दोस्त। एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी को दांतों की जांच के लिए उपयुक्त हो जाता है, मतलब कौन सी दर्पण का उपयोग किया जाता है दोस्त, ये पूछ रखा है। अब बताओ, अवतल दर्पण होगा कि नहीं होगा? हाँ, अवतल लेंस नहीं दोस्त, अवतल लेंस गलत हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका करेक्ट, ठीक है दोस्त। आगे देखो, इसको बताओ दोस्त, ऑर्बिटल फाइबर में किस सिद्धांत पर काम करेगा? ऑर्बिटल फाइबर में किस सिद्धांत पर काम करेगा, ये पूछ रखा है। ये देखो, आपका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाएगा दोस्त, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाएगा। ये देखो दोस्त, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में आते हैं। दूर के लिए बताओ, मैंने अच्छी तरह से बताया, आपका ये वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्त, आपका करेक्ट बी हो जाएगा। मैंने अच्छी तरह से बता दिया है दोस्त, अच्छी तरह से मैंने बताया है। ये देखो दोस्त, हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है, ये आपका अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं दोस्त, अवतल दर्पण में प्रयोग करते हैं। ये देखो दोस्त, क्या है, पानी एवं कांच का अपवर्तनांक दे रखा है, पानी एवं कांच दे रखा है, पानी दे रखा है, पानी कितना दे रखा है दोस्त? 4/3 दे रखा है। अब देखो कांच का दे रखा है, कांच का। अब बताओ दोस्त, कांच का 3/2 दे रखा है। पानी का कांच की अपेक्षा अपवर्तनांक पूछ रखा है, पानी का कांच का अपेक्षा अपवर्तनांक पूछ रखा है ना दोस्त। तो कैसे करते हैं? अगर इस तरह से प्रश्न आ गया ना, तो किस तरह से सोल्व करना है? ये प्रश्न पूछा है बिहार पुलिस में, बिहार पुलिस में पूछा है दोस्त। इसको देखो क्या करते हैं, सापेक्षिक अपवर्तनांक,
अपवर्तनांक, सापेक्षिक अपवर्तनांक बराबर देखो दोस्त, अपवर्तनांक किसे कहेंगे दोस्त, ये पहले बताओ। हाँ, ये पहले बताओ अपवर्तनांक किसे कहेंगे, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक किसे कहेंगे दोस्त, जरा यह बताओ दोस्त, पहले यही बता दो अपवर्तनांक किसे कहेंगे, अपवर्तनांक किसे कहेंगे दोस्त, यही बताओ, पहले यही बताओ। शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल बटे, अब बताओ दोस्त, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करो दोस्त। अब देखो म्यू बराबर इसको लिख सकते हैं दोस्त, सी बटे सी एन लिख सकते हैं। अब देखो इसी को क्या करेंगे ना दोस्त, इसी को क्या लिख सकते हैं, म्यू बराबर सी अनुपात सी एन, इसको कहा जाएगा। ज़रा समझना है दोस्त, जब हम बोर्ड पर चढ़ जाते हैं ना दोस्त, तो प्रश्न को एकदम पूरा बारीकी से कर देते हैं, यानी कि सारा ऑप्शन को तोड़ के बता देंगे दोस्त। हाँ, समझने का प्रयास करो। अब अपवर्तनांक किसको कहेंगे दोस्त, शून्य में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहेंगे दोस्त, अपवर्तनांक कहेंगे। अब थोड़ा समझो दोस्त, या म्यू बराबर सी बटे सी एन, यानी कि शून्य में प्रकाश की चाल सी को डिनोट किए और माध्यम में प्रकाश की चाल क्या किए दोस्त, सी एन कर लिए। अब देखो इसी को कहा कि अनुपात में चेंज कर लिए, इसी अनुपात को क्या कहा जाएगा दोस्त, आपका अपवर्तनांक कहा जाएगा। अब देखो न्यूमेरिकल ना है दोस्त, न्यूमेरिकल बहुत पूछता है, बहुत प्रश्न पूछता है, बहुत पूछेगा दोस्त। अब देखो क्या करना है, इसको देखो क्या कह रहा है, पानी न दे रखा है, पानी दे रखा है, पानी का अपवर्तनांक दे रखा है दोस्त 4/3 दे रखा है, और कांच का दे रखा है, कांच का दे रखा है, कांच का 3/2 दे रखा है, 3/2 दे रखा है, 3/2। अब देखो दोस्त थोड़ा सुन समझने का प्रयास करो, थोड़ा सुन समझो दोस्त। अब क्या कह रहा है, सापेक्षिक अपवर्तनांक क्या होगा। अब इसको मिटा लेते हैं दोस्त, इसको मिटा देता हूँ, अच्छी तरह से मिटा देता हूँ। हाँ, सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर, अब देखो दोस्त पानी के ना पूछा है, पानी के ऊपर ना बोला है, पानी का कांच का सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक। तो अब देखो पानी के न है तो पानी पहले न है तो 4 ऊपर लिख लेंगे रे छेटुआ। अब देखो क्या करते हैं, अब कांच के रिलेटेड कराना है ना, तो कांच को नीचे लिख लेंगे, यानी कि 3 क्या कर लेंगे, 2 कर लेंगे। अब देखो रे छेटुआ क्या करते हैं, अब इसको मिटा लेंगे। अब सीधा सीधी बात है, इस समझ में आना चाहिए ना, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, जनरल पढ़ रहे हैं। इसको पानी के दे रखा है, ये दे रखा है, कांच का ये दे रखा है, सीधा सीधी समझो 4/3 हो गया। अब इसी को क्या करेंगे दोस्त, ऊपर चढ़ा देंगे और नीचे लिख देंगे। यहाँ से देखो अब कटिंग कर लेंगे, कटेगा तो कटेगा नहीं ना दोस्त। अब देखो 8/9 आ गया, और 8/9 आपका सापेक्ष अपवर्तनांक आ गया, अपेक्षिक अपवर्तनांक आ गया। आपका करेक्ट आंसर मिल गया दोस्त, आपका ये हो गया। अच्छी तरह से मेहनत करो, सफल अवश्य होगा दोस्त, मैं दावा ठोक के कह रहा हूँ दोस्त। ये देखो दोस्त, ये देखो निम्नलिखित में से कौन से ऊष्मा का इकाई नहीं है, ऊष्मा का इकाई पूछ रखा है, कौन नहीं है। तो अब बताओ दोस्त कौन होगा। अब देखो वाट देखो शक्ति का होता है, ये होगा कैलोरी होगा, किलो कैलोरी होगा ऊर्जा का, ऊष्मा का दोस्त, ठीक है। अब किलो जूल भी होगा,
हाँ, अब देखो दोस्त, इतना ही से नहीं ना होगा, सारा टीचर ने क्या करेगा ना, एक ऑप्शन को टिकअप कर लेगा, पढ़ के आता है टिकअप कर लेगा, लेकिन वैसे तैयारी नहीं होगा दोस्त। आपको होगा ना तो इसी तरह से होगा, पूरा विश्लेषण के साथ पढ़ेगा ना तभी आपका सिलेक्शन होगा, न तो नहीं होगा दोस्त। सारे टीचर को मैंने देखता है, एक पहले पढ़ के आएगा, एक ऑप्शन पढ़ के आएगा, टिकअप करके आगे निकल जाएगा। तो ऐसे पढ़िएगा ना दोस्त तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, मैं दावा ठोक के कह रहा हूँ दोस्त। अब देखो क्या करते हैं इसको, अब देखो बल का ऐसा मात्रक, बल का ऐसा मात्रक, भार का ऐसा मात्रक। अब देखो दोस्त, इसको देखो, कार्य का, जूल का ऐसा मात्रक, जूल का ऐसा मात्रक देखो। अब देखो आवेश का ऐसा मात्रक, विद्युत आवेश को देखो, आवेश, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक देख लो। शक्ति के देख लो, शक्ति, शक्ति को देख लो दोस्त। और देखो दोस्त, और देखो, शक्ति हो गया। हाँ, प्रतिरोध के देख लो, प्रतिबाधा देख लो, प्रतिघात देख लो, प्रतिघात देख लो दोस्त। अब देखो इसको संशोधन किया जाए दोस्त। बल का ऐसा मात्रक बताओ दोस्त, न्यूटन हो जाएगा, न्यूटन। अब देखो भार का ऐसा मात्रक बताओ दोस्त, भार। बच्चे घबरा जाते हैं, ये पूछा हुआ है दोस्त, ये पूछा हुआ है। भार का भी क्या होगा, न्यूटन हो जाएगा। अब देखो जूल का, जूल का क्या होगा दोस्त, कार्य हो जाएगा, कार्य। जूल का ऐसा मात्रक कार्य हो जाएगा। अब देखो आवेश का, देखो आवेश का कूलम हो जाएगा, कूलम। अब विद्युत आवेश को देखो दोस्त, कूलम हो जाएगा, कूलम। अब देखो दोस्त शक्ति, शक्ति का वाट हो जाएगा, वाट। अब देखो प्रतिरोध के देखो, प्रतिघात के देख लो, ये सारा क्या होगा ना, ओम हो जाएगा, ओम। ओम का हो जाएगा, ओम का। अब देखो विभवांतर, विभवांतर, विभवांतर के क्या होगा दोस्त, वोल्ट हो जाएगा, वोल्ट, वोल्ट। विद्युत धारा का देखो, विद्युत धारा, विद्युत धारा का देखो दोस्त, विद्युत धारा एम्पियर हो जाएगा, एम्पियर, एम्पियर हो जाएगा। इस तरह से पढ़ना पड़ेगा दोस्त, इस तरह से तो पढ़ना पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर लो। मेहनत मेहनत तो करने पड़ेगा दोस्त। सारा टीचर ने क्या करेगा ना कि एक ऑप्शन पढ़ के आएगा और उसको टिकअप करके चला जाएगा। तो बताओ दोस्त, एक से रिजल्ट निकलेगा, नहीं निकल सकता है। आप में टीचर जिस तरह से पढ़ा रहा हूँ ना दोस्त, उस तरह से आपको भी होना पड़ेगा, तभी आपका रिजल्ट होगा। मैंने 8 एग्ज़ाम दिया है, जिसमें से 6 गो रिजल्ट निकाले हैं दोस्त, 2 गो में फेल हैं, असफल हैं। ये सब समझना है दोस्त, सारा समझना है। ये देखो निम्नलिखित में से किसका इंजन न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है। आपका रॉकेट का इंजन हो जाएगा, रॉकेट का इंजन हो जाएगा। न्यूटन के देखो दोस्तों, न्यूटन, न्यूटन देख लो, न्यूटन। फर्स्ट नियम क्या बताता है दोस्त, फर्स्ट नियम, जड़त्व के नियम को हम क्या कहेंगे दोस्त, हाँ जड़त्व नियम कहेंगे। अब देखो न्यूटन है दोस्त, पहला बताता है एफ बराबर क्या बताएगा, एम ए होगा, ठीक है दोस्त। अब देखो बल निकालने के लिए रहेगा ना तो द्रव्यमान दे ले रहेगा वेग,
हाँ, अब देखो ये बल को बताएगा, बल को द्वितीय में क्या बताएगा दोस्त, बल का व्यंजन, बल का व्यंजन ज्ञात करने के लिए बताएगा। तृतीय में क्या बताएगा दोस्त, प्राकृतिक। फर्स्ट नियम क्या कहता है कि जब किसी वस्तु पर यह दाब रखे ना, जब तक यह अपनी इसको नहीं हिलाए ना, बाह्य बल लगा रहेगा, तब तक उसी को क्या कहेंगे, न्यूटन के फर्स्ट नियम कहेंगे। जब तक बायली से मतलब काम ना हो किसी को, हाँ, फर्स्ट नियम कहा जाएगा। अच्छी तरह से समझो दोस्त। तृतीय नियम क्या कहेंगे दोस्त, हाँ, एक गेंद को फेंके ना फिर भेका मार दिया, इसी को कहेंगे तृतीय नियम। अच्छी तरह से पढ़ाएंगे दोस्त, अच्छी तरह से पढ़ाएंगे, आप धीरज रखें और आप लोग हल्ला न करें, क्योंकि लाइव चल रहा है ना, तो हल्ला कीजिएगा तो डिस्टर्ब होगा। अच्छी तरह से समझो। एक गोलीय दर्पण 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है और बिंब का प्रतिबिंब देखो 30 है सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब बताओ दोस्त, बिंब है तो दर्पण का आवर्धन ज्ञात करना है, दर्पण का आवर्धन ज्ञात करना है, दर्पण का आवर्धन ज्ञात करना है दोस्त। बताओ 30 दे रखा है आपका, भी बटे क्या होता है दोस्त, यू होता है। अब देखो 30 दे रखा है ना, 30 दे रखा है आपका, भी दे रखा है, और यू देखो दोस्त, यू दे रखा है 6, माइनस में होगा ना, हाँ देखो यहाँ पढ़े 30 बटे क्या करेंगे, 6 करेंगे, माइनस से माइनस खत्म, 5 आपका करेक्ट हो जाएगा, 5 होगा, 6 25 30 आपका 5 हो जाएगा। सारे बच्चे ने 5 मार रखा है। मेहनत करते रहो दोस्त, एक दिन सफलता अवश्य मिलेगा, चाहे कोई भी कुछ कर ले। ये देखो, बिजली के बल्ब के फिलामेंट किस चीज़ का बना रहेगा, ये देखो दोस्त, हाँ आपका टंगस्टन का बना रहेगा, टंगस्टन। क्वेश्चन अधिक है दोस्त, तो जल्दी ही ठीक रहेगा ना। ये देखो क्या कर रहा है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता को क्या कहेंगे, उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात करना है, लेंस की क्षमता। अब बताओ दोस्त, इसको बताओ, एम बराबर क्या हो जाएगा, 100 बटे क्या हो जाएगा, फोकस होगा ना। अब देखो एम निकाल दो, हाँ सीधा सीधी इस तरह से कर दो दोस्त, 100 है ना, इसको कटिंग कर लो 10 से, आपका 10 ही आ जाएगा आपका। अब देखो प्लस होगा कि माइनस होगा, इसको पकड़ने का प्रयास करना है। अगर देखो उत्तल लेंस है तो जाहिर सी बात है कि आपका चार्ज रहेगा तो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। अब देखो अवतल रहता ना, अवतल रहता ना दोस्त, अवतल, तो बताओ अवतल लेंस रहता तो क्या करते आप लोग, लेंस रहता तो क्या करते, माइनस लगाते कि नहीं लगाते। आगे समझने का प्रयास करो दोस्त, आगे समझो, आपका बी करेक्ट हो जाएगा, कोई डाउट ना है, कोई सस्पेंस नहीं है दोस्त। ये देखो क्या कह रहा है, एम्पियर धारा, ये देखो 1 एम्पियर धारा का अर्थ होता है, क्या होगा दोस्त बताओ, 10th में बहुत बार पढ़े होंगे, 1 कूलम प्रति सेकंड, 1 कूलम प्रति सेकंड आपका करेक्ट आंसर है दोस्त। आगे समझने का प्रयास करो, अच्छी तरह से पढ़ो। 1 प्रकाश वर्ष बराबर होगा, 1 प्रकाश वर्ष बराबर होगा, ये देखो आपका 10 के पावर 16 हो जाएगा। ये देखो दोस्त 9.46 गुने 10 के पावर 12 कहेगा ना, तो मीटर में ही कहेगा, मीटर में। अगर देखो 9.46 गुने 10 के पावर 15 कहेगा ना, तो किलोमीटर में होगा दोस्त, ठीक है। सूर्य की प्रकाश जो है ना 8 मिनट लगेगा पृथ्वी पर आने में, यही पूछ रहे थे, अब साइलेंट रहो।
ये देखो, हाँ इसको देखो, निम्नलिखित ग्रहों में किसका अधिकतम ताप है? ग्रह में सबसे ज़्यादा बताओ ताप किसका है दोस्त? ताप, अब बताओ दोस्त ताप किसका है? ये देखो सूरज है दोस्त, ये देखो सूरज है, इसको सूरज बना लो, इसको सूरज बना लेते हैं दोस्त, सूरज बना लेते हैं, अच्छी तरह से सूरज बनाते हैं। इस तरह से नहीं दोस्त, इसको लेते हैं, पीला रंग लेते हैं, इसको पीला लेते हैं दोस्त, पीला लेते हैं। ये सूरज हो गया दोस्त, ये सूरज हो गया, ये तो मैं टर नहीं रहा है, ये सूरज हो गया। ये देखो दोस्त ग्रह, ये ग्रह है आपका, ये देखो बुध हो जाएगा, बुध हो गया बुध, शुक्र हो जाएगा शुक्र, बुध शुक्र पृथ्वी, पृथ्वी हो जाएगा पृथ्वी, हाँ मंगल हो जाएगा मंगल, बृहस्पति हो जाएगा बृहस्पति, बृहस्पति हो जाएगा दोस्त। अब देखो शनि हो जाएगा, शनि हो जाएगा। अब आगे देखो दोस्त, इधर ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं दोस्त, इधर शनि हो गया ना, अरुण, शनि अरुण वरुण, इतना हो गया। एक होता है प्लूटो, प्लूटो होता है। पहले क्या था ना दोस्त, 9 ग्रह था, पहले था 9 ग्रह था दोस्त। अब क्या हो गया, अब इसको हटा दिया गया, ये ग्रह को हटा दिया गया, हटा दिया गया 2006 में हटा दिया गया, इसको हटा दिया गया। सबसे छोटा ग्रह ये है प्लूटो। अब इसको हटा दिया गया, ये ग्रह से इसका निष्कासित कर दिया गया। अब देखो दोस्त, इसको देखो, सबसे गर्म ग्रह कहे ना तो बताना है, किसको बताना है? सबसे गर्म ग्रह कहे ना तो बताओ किसको बताइएगा दोस्त? बुध को गर्म, गर्म कहेंगे, बुध को कहेंगे दोस्त। बुध गर्म है, एकदम गर्म है दोस्त। अब देखो शुक्र, देखो शुक्र के भोर का तारा, भोर का तारा कहा जाता है, भोर का तारा, भोर का तारा कहा जाएगा दोस्त। अब देखो पृथ्वी, पृथ्वी के देख लो दोस्त, पृथ्वी, पृथ्वी के देख लो, ये नीला है, ये क्या है? नीला ग्रह कहा जाएगा इसको, नीला ग्रह, नीला ग्रह कहा जाएगा इसको, नीला ग्रह, नीला ग्रह कहा जाएगा। अब बताओ लाल ग्रह किसको कहेंगे? मंगल को कहा जाएगा लाल ग्रह, मंगल को लाल ग्रह कहा जाएगा, मंगल को लाल ग्रह कहा जाएगा। अब देखो बृहस्पति, बृहस्पति को क्या कहते हैं दोस्त? बृहस्पति को सफ़ेद, सफ़ेद ग्रह कहेंगे, सफ़ेद, सफ़ेद ग्रह, सफ़ेद ग्रह कहेंगे दोस्त। और क्या कहेंगे दोस्त? इसको पीला ग्रह कहा जाएगा, इसको पीला ग्रह कहेंगे, पीला ग्रह, पीला ग्रह कहा जाएगा इसको, पीला ग्रह। अब बताओ दोस्त इसको क्या कहेंगे? अब बताओ दोस्त इसको क्या कहेंगे? इसको
शनि को काला ग्रह कहा जाएगा। शनि को क्या कहेंगे दोस्त? काला ग्रह कहा जाएगा। काला ग्रह किसको कहेंगे दोस्त? शनि ग्रह को कहेंगे। शनि ग्रह को कहेंगे दोस्त काला ग्रह। अब देखो दोस्त और आगे समझने का प्रयास करो। मैं अच्छी तरह से समझा रहा हूँ दोस्त, ऐसा यूट्यूब पर कोई नहीं पढ़ाता होगा। अच्छी तरह से समझने का प्रयास करो दोस्त, अच्छी तरह से समझो। अब देखो बुध को गरम ग्रह कहते हैं, शुक्र को क्या कहेंगे? भोर का तारा, आई लव टू, ये सब होता है ना दोस्त, ये सारा आ जाएगा, गुड मॉर्निंग ये सब हो जाएगा, शुक्र को बोला जाएगा। अब देखो पृथ्वी को क्या कहेंगे? नीला ग्रह कहा जाएगा। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाएगा। अब देखो मंगल को लाल ग्रह कहेंगे। क्यों कहेंगे दोस्त? कि लव ऑक्साइड की मात्रा अधिक होता है ना, इसी के कारण यह क्या होता है? लाल ग्रह होता है। बृहस्पति को क्या कहेंगे? सफ़ेद ग्रह कहेंगे, पीला ग्रह कहेंगे दोस्त। और शनि को देखो क्या कहेंगे? इसको काला ग्रह कहेंगे, काला ग्रह कहेंगे दोस्त। अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहेंगे। अरुण को क्या कहेंगे? लेटा हुआ ग्रह कहेंगे। लेटा हुआ ग्रह कहेंगे, लेटा हुआ ग्रह कहेंगे इसको। लेटा हुआ ग्रह कहेंगे इसको, लेटा हुआ ग्रह कहेंगे। अब देखो वरुण को देख लो, वरुण देखो दोस्त, वरुण को क्या कहेंगे दोस्त? हाँ, वरुण को हारा ग्रह कहेंगे। हारा ग्रह किसको कहा जाएगा? हारा ग्रह किसको कहेंगे दोस्त? हारा ग्रह। तो बताओ, हारा ग्रह वरुण हो जाएगा। अब देखो थोड़ा सा समझने का प्रयास करो दोस्त। अब देखो दोस्त 2006 में आपका प्लूटो को हटा दिया गया था। अब थोड़ा सुन ज़रा सा समझो, थोड़ा सा समझने का प्रयास करो दोस्त, थोड़ा सुन समझो। इसको तो हटा दिया गया था। अब ग्रह की संख्या कितना हो गया? ग्रह की संख्या कितना हो गया दोस्त? 8 है। वर्तमान में 8 है, ठीक है। अब देखो दोस्त वर्तमान में उपग्रहों की संख्या, वर्तमान में उपग्रह की संख्या बताओ वर्तमान में कितना है? सारा को बताना है दोस्त, सारा को बताओ उपग्रह की संख्या। बुध के बताओ दोस्त, बुध के बताओ कितना है? बुध का 0 है दोस्त, बुध का। शुक्र के बताओ, शुक्र के बताओ। पृथ्वी के बताओ दोस्त। और बताओ मंगल के बताओ, मंगल के बता दो दोस्त। और बताओ बृहस्पति के बताओ, बृहस्पति के बताओ। शनि के बताओ। अरुण के बताओ, और बताना दोस्त, और बताना। वरुण के बता दो। सारा बता दो दोस्त, सारा बताओ दोस्त, सारा बताओ। बुध के उपग्रह की संख्या बताओ दोस्त। 0 होता है, 0 होगा। शुक्र के बताओ दोस्त, 0 होगा। मंगल के, पृथ्वी के बताओ दोस्त, 1 होता है। और इसको नाम याद रखना दोस्त, ये पूछता है, ये पूछा हुआ प्रश्न है आपका बिहार पुलिस में। ये पूछा है प्रश्न, बिहार पुलिस ने पूछा है दोस्त कि पृथ्वी के 1 है ना उपग्रह, उसको नाम बताओ। चंद्रमा होता है, चंद्रमा होता है, चंद्रमा हो जाएगा दोस्त। और मंगल के देखो 2 होता है, मंगल के 2 होगा। इसको याद रखना दोस्त, इसको याद रखना। फोबोस। और एक होता है डिवोस, डिवोस होता है। और आगे देखो दोस्त बृहस्पति के देखो, बृहस्पति के 79 है। यह सबसे भारी ग्रह है। यह क्या है दोस्त? सबसे भारी ग्रह, इसी को कहेंगे सबसे भारी ग्रह इसी को कहा जाएगा। आपका बृहस्पति को कहा जाएगा भारी ग्रह है, वजनदार है। अब देखो सबसे हल्का कहेगा तो शनि को कहेंगे, इसलिए ना कि एक क्या है, इसका ऋण 13 होता है ना, यह पानी में तैरता हुआ रहेगा, सबसे हल्का ग्रह है। सबसे हल्का ग्रह इसको लिख देते हैं, हल्का ग्रह कौन है? तो आपका शनि ही कहा जाएगा, जिसको काला ग्रह के नाम से जाने जाते हैं। अब देखो 79 है इसका बृहस्पति का उपग्रह की संख्या। अब देखो शनि का देख लो, 100 कितना है दोस्त?
146 है, शनि का 146 है। सबसे ज़्यादा उपग्रह की संख्या पूछेगा ना तो शनि को टिकअप करना है, बृहस्पति को नहीं करना है दोस्त, बृहस्पति के हट गया है। ठीक है दोस्त, अब देखो इसको देखो, वरुण के 13 हो जाएगा, अरुण के 13 हो जाएगा, वरुण के 27 हो जाएगा, 27। इतना याद रखना होगा दोस्त। यहाँ से 1 नंबर नहीं ने दिया तो मनीष ओझा से मनीष कुमार कर लूँगा दोस्त। यहाँ से 1 नंबर नहीं दिया तो बिहार पुलिस में मैं पहला दिन ही 5 नंबर दिला के रहूँगा दोस्त। चाहे जिस तरह से दिला उस तरह से दिला के रहेंगे, चाहे कोई भी कुछ कर ले, हम 5 नंबर आपको दिलाएंगे फिजिक्स से। फिजिक्स से बहुत सारा प्रश्न आता है दोस्त, बहुत सारा प्रश्न आता है। तो दोस्त आप लोग अधिक मात्रा में जुड़े हुए हैं और न्यू बच्चे जुड़े हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले दोस्त आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमको वहाँ से मोटिवेशन मिलेगा और अच्छी तरह से आपको डेली लाइव आऊँगा दोस्त 2 बजे। मेहनत तो करने पड़ेगा दोस्त, चाहे जिस तरह से मेहनत करो। अगर छोटा ग्रह आएगा ना तो इसी को कहेंगे छोटा ग्रह, छोटा ग्रह कहा जाएगा, छोटा ग्रह इसको कहेंगे दोस्त, छोटा ग्रह कहेंगे। सारा मैंने डिटेल कर दिया, अच्छी तरह से मैंने किया दोस्त। हाँ, अच्छी तरह से किया। ये सूर्य जो है ना 8 मिनट लगाता है आने में, पृथ्वी पे 8 मिनट लगाता है आने में। 8 मिनट लगाता है पृथ्वी पर आने में दोस्त। और इसी तरह से पढ़े, आपका सिलेक्शन अवश्य दिला के रहेंगे बिहार पुलिस में। सारा प्रश्न इजी रहता है दोस्त, मैंने देखा है, आंखों से देखा है, सारा प्रश्न इजी रहता है दोस्त, सारा प्रश्न इजी रहता है, सारा प्रश्न इजी रहेगा। आपको मेहनत करना है, सिर्फ मेहनत करना है, आप सफल अवश्य होंगे दोस्त। कोई नहीं रोक सकता है आपको, सिर्फ रोकेगा तो आप रोक सकते हैं, क्योंकि मेहनत आप पे डिपेंड करता है ना, किस तरह से मेहनत करते हैं। अब देखो, निम्नलिखित ग्रहों में से किसका अधिकतम मान ताप है, अधिकतम ताप है, ये बताओ दोस्त। बुध का होगा कि नहीं होगा? आपका करेक्ट आंसर होगा ना, बुध हो जाएगा, बुध हो जाएगा, बुध होगा आपका करेक्ट आंसर। आगे देखो दोस्त, 2006 में इसको हटा दिया गया था कि तुम ग्रह न रहो, अब तुम हट जाओ, तुम चले जाओ। कक्षा में काम करता है, उल्टपटांग काम करने लगा था, तो इसको हटा दिया गया था। ये देखो दोस्त, ये देखो, उगते तथा डूबते सूर्य के लाल होने के क्या कारण है, अच्छी तरह से बताना है दोस्त। उगते तथा डूबते सूर्य के लाल होने का क्या कारण है, ये पूछा हुआ बिहार पुलिस में है दोस्त। बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा। बैगनी रंग का प्रकीर्णन क्या होता है? बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा, सबसे अधिक होगा दोस्त, सबसे अधिक होगा, अधिक है। अब बताओ प्रकीर्णन कम किसका है? प्रकीर्णन कम किसका है दोस्त? कम बताओ किसका है, तो बताना है दोस्त। लाल रंग का, लाल रंग का है। हाँ, लाल रंग का है प्रकीर्णन। अब देखो तरंगधर्य किसका सबसे अधिक है? तरंगधर्य सबसे ज़्यादा अगर अधिक है ना, तो इसका अधिक है, लाल रंग का अधिक है, लाल रंग का तरंगधर्य।
तरंग दैर्घ्य किसका अधिक है? तो लाल रंग का अधिक है, तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा इसका है। इसका क्या है? कम है, इसका कम है, बैंगनी का कम है। अब बताओ ज़्यादा, ये देखो बैंगनी का प्रकीर्णन सबसे अधिक इसलिए है कि इसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम है, इसीलिए इसका क्या है? प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। और लाल रंग का क्या होता है? बहुत कम होता है, क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, जो सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए ज़्यादा कम होता है इसका प्रकीर्णन। अब देखो प्रकीर्णन माने होता है रंग का फैलाव, रंग का क्या होगा? फैलाव होगा। थोड़ा सुन और समझो दोस्त, इसको देखो, एक नंबर यहाँ से दिला दो, अच्छी तरह से बोलो, दिला दो कि ना दिला दो, अच्छी तरह से कमेंट में डालो दोस्त, दिलाऊं कि ना दिलाऊं, अच्छी तरह से दिला दूंगा दोस्त, अच्छी तरह से। ये देखो लाल, लाल हरा नीला, लाल हरा नीला, लाल हरा नीला, लाल हरा नीला। अब थोड़ा सुन समझने का प्रयास करो दोस्त, क्या बताने जा रहे हैं। हाँ, लाल और हरा को मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा, इस तरह से बता रहे हैं दोस्त। ये देखो पीला, इसको देखो पीला, पीला। अब देखो दोस्त थोड़ा और समझो, और समझो, और समझने का प्रयास करो, अच्छी तरह से समझो, सफल अवश्य होगा दोस्त। मैजेंटा, मैजेंटा। और देखो दोस्त अच्छी तरह से समझने का प्रयास करो, मैजेंटा हो गया, मैजेंटा। ये देखो श्याम, श्याम हो गया, श्याम। और देखो दोस्त ये श्वेत हो गया, श्वेत हो गया, श्वेत। अब देखो इस तरह से डायरेक्शन बनाना है, एक नंबर यहाँ से दिला के रहेंगे, चाहे कुछ भी कर लो दोस्त, चाहे कुछ भी कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, मैं यहाँ से एक नंबर दिला को रहूँगा, अच्छी तरह से दिलाऊंगा दोस्त। यहाँ समझने का प्रयास करो। बोलेगा क्या? बोलेगा दोस्त, क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? बोलेगा आपको कि लाल, लाल प्लस हरा मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? तो बिंदास हो के कहना कि पीला रंग बनेगा, पीला रंग बनेगा। ये देखो दोस्त लाल है और हरा है, मिलाएगा तो जाहिर सी बात है कि पीला ही रंग बनेगा, आपको पीला रंग बनेगा। अब थोड़ा सुन देखो, हरा, हरा, हरा प्लस नीला, हरा प्लस नीला मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? तो मजेंटा बनेगा, मजेंटा बनेगा, मजेंटा, मजेंटा रंग बनेगा। अब देखो दोस्त थोड़ा और समझो, और समझो, ये लाल है और नीला है, लाल और नीला को मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? लाल प्लस नीला, लाल प्लस नीला मिलाएंगे तो कौन सा रंग बनेगा? तो कहना दो श्याम बनेगा, श्याम बनेगा, श्याम रंग बनेगा, श्याम। अब देखो दोस्त थोड़ा और समझो, अब बताओ पीला और नीला बनाएगा तो क्या बनेगा दोस्त? पीला, पीला प्लस नीला, नीला मिलाएंगे तो कौन सा रंग बनेगा? आपका श्वेत बनेगा, श्वेत बनेगा, श्वेत बनेगा दोस्त। और देखो इस तरह से देखो, लाल और मजेंटा, लाल और मजेंटा, लाल प्लस मैजेंटा, लाल प्लस मैजेंटा मिलाएंगे तो कौन सा रंग बनेगा? बताओ श्वेत बनेगा कि नहीं बनेगा? श्वेत बनेगा, श्वेत बनेगा, श्वेत बनेगा। अब देखो दोस्त इस तरह से देख लो, पीला और नीला, पीला और नीला, पीला नीला हो गया दोस्त। अब देखो इसको देख लो, इसको देख लो, इसको देखो दोस्त, पीला प्लस नीला, इसको देख लो, हरा और श्याम को देख लो, हरा, हरा प्लस श्याम, हरा प्लस श्याम को देख लो, कौन सा रंग बनेगा दोस्त? हरा प्लस श्याम, श्वेत ही बनेगा, श्वेत बनेगा, श्वेत। अब देखो दोस्त थोड़ा और समझो, लाल, लाल प्लस हरा प्लस मैजेंटा, 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 कौन सा रंग बनेगा दोस्त? कौन सा बनेगा? सफ़ेद बनेगा, सफ़ेद, सफ़ेद बनेगा, सफ़ेद। जब तीन को मिलेगा ना तो सफ़ेद ही बनेगा। और देखो दोस्त पीला, पीला देख लो, पीला प्लस हरा प्लस नीला को देख लो, नीला को देख लो, आपका सफ़ेद ही बनेगा, सफ़ेद बनेगा। अगर तीन रंग आएगा ना तो आपको सफ़ेद ही मारना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई सस्पेंस नहीं है। और बोल देना कि मनीष ओझा से पढ़ के आए हैं।
अगर कोई गलती काटे तो बोल देना कि मनीष ओझा से पढ़ के आए हैं। कोई गलती नहीं काट सकता है दोस्त। आपका 3 रंग रहेगा ना तो सफ़ेद मार के आना, कोई डाउट नहीं है, कोई सस्पेंस नहीं है। और अगर 2 शब्द मिलावेला रहेगा ना तो कैसे मिलाते हैं इसको देख लो, इसको देख लो दोस्त, इसको देख लो। कोई ऐसा नहीं बताएगा हमको ऐसा यूट्यूब पे। ये देखो लाल है, ये देखो लाल है, ये हरा है, जाहिर सी बात है बीच वाला बनेगा ना तो आपका पीला ही बनेगा। इस तरह से देख लो, हरा प्लस श्याम को मिलाएंगे तो कौन सा रंग बनेगा, तो श्वेत ही बनाएगा, श्वेत ही बनाएगा। इस तरह से आप अपोजिट करके निकाल सकते हैं। देखो मजेंटा, मजेंटा और लाल को मिलाएंगे तो कौन सा रंग बनेगा, श्वेत बनेगा, श्वेत बनेगा। आपका कंप्लीट हुआ कि ना हुआ दोस्त, मेरे कमेंट में बताओ। जरा सा भी दिक्कत है, तनी सा भी दिक्कत है, थोड़ा सा भी दिक्कत है तो मेरे को बताओ, मैं क्लियर करूंगा, अच्छी तरह से क्लियर करूंगा दोस्त। जरा सा भी दिक्कत है तो बता दो दोस्त, अभी बताओ, अभी जस्ट बताओ दोस्त। अब आगे देखो दोस्त, अच्छी तरह से देखो। प्राथमिक रंग कहेगा, प्राथमिक रंग कहेगा, प्राथमिक रंग। तो बताओ क्या क्या दीजिएगा, क्या क्या डिफिनीशन दीजिएगा। लाल, लाल और हरा, हरा और नीला लिखना है, नीला, नीला होगा, नीला। 3 गो आपका प्राथमिक रंग है, लाल हरा नीला आपका प्राथमिक रंग है। ये पूछा हुआ है, ये VVI है। ये क्या है दोस्त, VVI है, VVI है, VVI है, VVI है, VVI, VVI है, VVI। आपका एग्जाम में कंपटीशन में कोई VVI नहीं लिखाता है, मैं लिखा दे रहा हूँ दोस्त कि ये VVI है। आगे देख लो दोस्त, आगे देख लो, आगे देखो, और विश्लेषण करूँगा, अच्छी तरह से करूँगा। और आगे देखो, ये देखो, ये देखो। अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ दोस्त। उगते तथा डूबते सूरज लाल होने का कारण क्या है, क्योंकि बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक है ना, इसी के कारण, इसी के कारण। आपका आंसर करेक्ट होगा ना, ये वाला होगा। ये पूछा हुआ प्रश्न है बिहार में दोस्त, बिहार पुलिस में ये प्रश्न आया है। अच्छी तरह से मेहनत करो, मैं सफलता दिलाऊंगा, मैं दिलाऊंगा दोस्त, मैं दिलाऊंगा। दावा ठोक के कहूँगा दोस्त, मैं दिलाऊंगा। ये देखो दोस्त, ये देखो, हेली धूप केतु, हेली धूम केतु। अब बताओ दोस्त, 1986 में देखा गया था। कब देखा गया था, 1986 में, 1986 में देखा गया था। अब बताओ दोस्त, अब कितना, अब कब दिखाई देगा, अब बताओ दोस्त कब दिखाई देगा। अब बताओ दोस्त, 1962 में दिखाई देगा, 1962 में दिखाई देगा, 2062 में दिखाई देगा, 2062 में दिखाई देगा। यानी कि 76 वर्ष पर दिखाई देता है। ये जो है ना दोस्त, ये जो है ना 76 वर्षों पर दिखाई देता है, 76 वर्षों पर ये दिखाई देगा, 76 वर्षों पर दिखाई देगा, 76 वर्षों पर। ये पूछेगा हेली धूमकेतु कितने वर्ष पर दिखाई देते हैं, तो जाहिर सी बात है 76 वर्ष मार के निकल जाना, कोई डाउट नहीं है, कोई सस्पेंस नहीं है। बोल देना कि मनीष ओझा से पढ़ के आए हैं, हिला के रख देंगे, क्वेश्चन हिला के रख देंगे, बिहारी हैं, बोल देना उसको दोस्त। अब देखो यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, यही हो जाएगा। अब देखो 1986 में देखा गया था, अब दिखाई देगा तो आपका 2062 में दिखाई देगा। अब देख लो, और इसमें जोड़ देना 76, और अगले साल का निकल जाएगा ये देखला के बाद में। और देखो आगे समझने का प्रयास करो दोस्त, आगे समझो, बहुत सारा प्रश्न है। निम्नलिखित ग्रहों में सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर कौन है, सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर कौन है। अब बताओ दोस्त, वरुण होगा ना लास्ट, वरुण नहीं ना है इसमें, देख लो वरुण नहीं है, तो जाहिर सी बात है कौन मारेगा ऑप्शन, कौन मारेगा, कौन मारेगा दोस्त, कौन मारेगा, प्लूटो मारेगा कि नहीं मारेगा। लास्ट में यही ग्रह आता है प्लूटो, जो 2006 में इसको क्या किया था, हटा दिया गया था, क्योंकि दूसरे कक्षा में ये काम करने लगा था ना, तो इसको सीधे भेजा दिया था इसको कि तुम बाहर रहो, तुम जाओ, तुम पगला गया है, इस तरह से बोल के इसको क्या किया गया था, प्लूटो ग्रह को समाप्त कर दिया था। इस तरह से याद रखना दोस्त,
ये देखो गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर के दी होल स्क्वायर बटे केजी के दी होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर देखो दोस्त, अगर छोटकी जी का वैल्यू पूछेगा ना, छोटकी जी, ये देखो ये पूछा हुआ प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का नियतांक एगो दिले था जी बड़की दिले था, एक छोटकी दिले था, और क्या दिले था, सी में दिले था दोस्त ए और बी दोनों दे रखा था, डी में नॉन था। बताओ कौन मराएगा दोस्त, कौन मराएगा? सारे बच्चे ने ये मार के आया था, सी होगा। बिल्कुल गलत है दोस्त, बिल्कुल गलत है, ये नहीं हो सकता है तो आपका ये हो सकता है। 100% 100% दावा ठोक के कह रहे हैं ये होगा, बड़की जी होता है दोस्त। अब देखो इसका जी का वैल्यू कितना होगा दोस्त, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड के दी होल स्क्वायर, ये होता है जी का। अगर इतना के रफ्तार से किसी वस्तु को इसको फेंक दूंगा ना तो ये पृथ्वी पर नहीं लौट सकता है, ये ऊपर ही चल जाएगा। इतना के रफ्तार होना चाहिए 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। अरे पलायन वेग होता है ना पृथ्वी का पलायन वेग, यही ना पूछ रखा है 11.2, याद रखो, ठीक है। आगे समझो आगे, क्योंकि लाइव चल रहा है ना तो आप लोग साइलेंट रहो। ये हो गया दोस्त, ये हो गया पानी और शीशे, ये प्रश्न हो गया। वहाँ कांच दे रखे थे, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु, स्वतंत्र रूप से गिर रहा है वस्तु। अब बताओ दोस्त क्या होगा, अब देखो स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहा वस्तु को क्या कहते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु को क्या कहेंगे दोस्त? जरा सा भी देखो, थोड़ा सा भी देखो, तन्नी सा भी देखो दोस्त, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। बिहार पुलिस में अगर नौकरी लेना है ना तो मनीष ओझा से जुड़ा रहे, आपका भविष्य अवश्य उज्जवल होगा दोस्त। कोई नहीं रोक सकता है। सारा आप लोग क्या करें, सारा क्या बोल रहे, PDF मिलेगा दोस्त, हाँ PDF मिलेगा। इस नंबर पर कांटेक्ट करो 95 073 55 827। अगर टेलीग्राम पर जुड़ना है ना तो इसी नंबर पर जुड़ो, व्हाट्सएप से भी जुड़ना है ना, ग्रुप में जुड़ना है तो इसी नंबर पे हाय लिख के भेज दो, मैं जोड़ दूंगा दोस्त, मैं जोड़ूंगा। किसी के भरोसे नहीं है, सिर्फ हम अपने लिए जी रहे हैं दोस्त, सारे के लिए जी रहे हैं, तब तो पढ़ा रहे हैं दोस्त, सारे के लिए जी रहे हैं, सारे बच्चे के लिए। और देखो दोस्त, जरा सा देख लो, थोड़ा सा देख लो, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आउट होगा सर। अरे बाबू क्वेश्चन आउट होगा ना होगा, आने दो ना पहले एग्जाम को, समय आने दो। आउट होगा नहीं होगा इसके लिए तो सरकार बैठा हुआ है ऊपर, वे क्या करिहन ना करिहन उस पर डिपेंड है। अच्छा आउट होबे करेगा तो आप क्या कीजिएगा, किसको रोक पाइएगा? नहीं रोक सकते हैं दोस्त, नहीं रोक सकते। क्वेश्चन तो आउट होना तय है, यानी 100 में 100% कहेंगे दोस्त आउट होता है बिहार का क्वेश्चन। चाहे कितना भी कुछ कर लो, अगर ऑनलाइन कर देते ना तो बहुत बेस्ट रहते हैं पढ़ने वाले को। ऑफलाइन में क्या होता है ना, डिस्टर्ब होते हैं। अब देखो दोस्त क्या है ना, जैसे ही डेट आया ना, बिहार पुलिस का जैसे ही डेट आया, मोटे मोटे के देख रहे हैं कि ये रोड पर दौड़ रहा है। अब बताओ दोस्त दौड़ने से क्या होगा? पहले एग्जाम है ना तो एग्जाम पर फोकस करेंगे, आगे चर्चा कर लेंगे दोस्त। इस पे 5 मिनट टाइम देंगे आपके लिए नहीं जी रहा हूँ दोस्त। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु क्या कहलाएगा, इसको बताओ दोस्त। अब देखो ये पोखरा है दोस्त, ये पोखरा है, ये नदी है दोस्त, या किसी झरना ले लो। ये क्या है आपका, ये नदी है दोस्त। अब बताओ अच्छी तरह से समझने का प्रयास करो, ये नदी है, क्या है दोस्त, ये नदी है। अब बताओ जरा सा भी दिक्कत है तो बताओ कि नदी है कि नहीं है। अब देखो ये नदी है, अब क्या है ना दोस्त,
इसमें पानी जा रहा है, इसमें पानी बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है पानी, पानी बह रहा है। पानी बह रहा है, इसमें क्या हो रहा है, पानी बह रहा है। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करो दोस्त, इसमें तो पानी जा ही रहा है, जाहिर सी बात है, 100% बात है कि यहाँ जल है, सारा जल है, तो यहाँ खुला है तो ये तो पानी जाएगा ही जाएगा, कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं बचा सकता है पानी को। अगर हाँ इसको बंद कर देंगे तो अभी बंद होगा, इसको बचाएगा मानो ही बचाएगा जीव प्राणी। अब देखो इसको क्या कहेंगे, इसको गतिज ऊर्जा कहेंगे, गतिज ऊर्जा कहेंगे, गतिज ऊर्जा कहा जाएगा दोस्त। अब देखो एक नदी और लेते हैं, अच्छी तरह से समझाते हैं दोस्त, अच्छी तरह से समझाते हैं। इसमें क्या है, इसमें क्या है दोस्त, इसमें क्या है बताओ, इसमें क्या है, जल है, इसमें क्या है, जल है। अब देखो यह जल है, ये सारा ये पोखरा टाइप का है, पोखरा ही मान लो ना, ये पोखरा ही मान लो, अच्छी तरह से ये पोखरा मान लो कि ये पोखरा है। अब बताओ रे छटुआ कि ये पोखरा है, ये इसमें पानी है, किधरों बह रहा है, नहीं बह रहा है, यह साइलेंट है ना, इसी को कहेंगे स्थिति ऊर्जा कहेंगे, इसी को क्या कहेंगे, स्थिति ऊर्जा कहेंगे, स्थिति ऊर्जा कहेंगे, स्थिति, स्थिति ऊर्जा कहेंगे, स्थिति ऊर्जा कहेंगे, इसी को क्या कहेंगे, स्थिति ऊर्जा कहेंगे। ज़रा सा भी दिक्कत है, तनी सा भी दिक्कत है, थोड़ा सा भी दिक्कत है, मेरे को बताओ, मैं क्लियर करा दूंगा। अब देखो दोस्त, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होगा, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होगा, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होगा, गतिज ऊर्जा बराबर mgh होता है, mgh होता है, mgh होता है। g का वैल्यू कितना होगा, g का वैल्यू 10 होगा, g का वैल्यू 10 होगा, g का वैल्यू 10 होगा, या तो g का वैल्यू 10 होगा, 10 होगा दोस्त, या तो इस तरह से ले सकते हैं 9.8 मीटर प्रति सेकंड के होल स्क्वायर, ये होगा आपका। अब देखो इसको देख लो, इसको देख लो, इसको गतिज ऊर्जा बराबर क्या होगा, 1/2 mv के होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका गतिज ऊर्जा बराबर, गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv के होल स्क्वायर होगा। आपका करेक्ट आंसर यही होगा दोस्त। आगे समझने का प्रयास करो। आपका देखो गतिज ऊर्जा बढ़ती है, देखो स्वतंत्रता पूर्वक गिरा रहा है ना, स्वतंत्रता पूर्वक न जा रहा है, इसको देख लो छोटू, ये देखो जा रहा है ना, पानी तो अधिक मात्रा में जा रहा है ना छोटू, तो ये पानी जा रहा है, इसको क्या कहेंगे, गतिज ऊर्जा कहेंगे। गतिज ऊर्जा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, उसकी लंबाई जा रहा है, आगे तक जा रहा है, जहाँ तक उसका खुला रहेगा ना वहाँ तक भी जाएगा। आपका ये कहलाएगा गतिज ऊर्जा कहलाएगा, गतिज ऊर्जा कहलाएगा, गतिज ऊर्जा कहलाएगा। अब देखो ये साइलेंट है ना, घड़ी में देखो साइलेंट रहता है। अब देखो साइलेंट रहता है, उसमें घड़ी में स्थिति ऊर्जा है दोस्त, घबराना नहीं, ये भी प्रश्न पूछा है बिहार पुलिस में, घड़ी में स्थिति ऊर्जा है। अब देखो आपका ये हो गया, आपका फार्मूला हो गया, फार्मूला हो गया गतिज ऊर्जा के। अगर न्यूमेरिकल आएगा ना तो इस पर निकाल लेना, अच्छी तरह से निकाल लेना, आगे बताएंगे न्यूमेरिकल। आज ही तो पहला क्लास है ना मेरा, आज ही क्या है दोस्त, पहला क्लास है। अब देखो गतिज ऊर्जा बढ़ती है, स्थिति ऊर्जा क्या होगा, घट जाएगा। इसका स्थिति ऊर्जा क्या होगा, जाहिर सी बात है अधिक मात्रा में मार्ग करेगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगा और स्थिति ऊर्जा क्या होगा, घट जाएगा। ये देखो रे छटुआ, ये देखो रे छटुआ, ध्वनि नहीं गुजर सकती है, ध्वनि किसमें नहीं जाएगा रे छटुआ, ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है, ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है, अनुधर्ज तरंग है, अनुधर्ज तरंग है। अब देखो ऊर्जा देख लो, ये देखो सूर्य, ऊर्जा देखो, ऊर्जा, ऊर्जा अनुप्रस्थ क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, ऊर्जा अनुप्रस्थ तरंग है। और देखो ध्वनि अनुधर्ज तरंग है, अनुधर्ज तरंग है। आपका देखो निर्वात से गमन नहीं, देखो ध्वनि नहीं गुजर सकता है, निर्वात से नहीं गुजर सकता है, वायु से गुजर सकता है, स्टील से गुजर सकता है, जल से गुजर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई सस्पेंस नहीं है। जरा सा भी दिक्कत है, तनी सा भी दिक्कत है तो मेरे को बता, मैं अच्छी तरह से क्लियर कर दूँ। ये देखो दोस्त, ये देख लो, ये क्या कह रहा है, इसको देख लो, अच्छी तरह से देख लो दोस्त, अच्छी तरह से देख लो क्या ये कह रहा है, अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें दोस्त, अच्छी तरह से समझो। रेडियो एक्टिव पदार्थ उत्सर्जित होते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ से क्या होगा ना, अल्फा, अल्फा, बीटा और गामा, गामा भी होगा, गामा भी,
हाँ, गामा भी होगा, गामा भी उत्सर्जित होगा, तीनों उत्सर्जित होगा। नाभिक, देखो यहाँ नाभिक से उत्सर्जित आवेशित कण होते हैं, नाभिक से उत्सर्जित होगा। आपका सी करेक्ट होगा, कोई सस्पेंस नहीं होगा। इसको देख लो, इसको देख लो। यंग के गुणांक का मात्रक है, यंग गुणांक, ये 12th में आप लोग पढ़े होंगे। और इसको मात्रक ये होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। आपका ये करेक्ट हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा, ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त। इसको देख लो, इसको देख लो दोस्त। इसको एक स्वतंत्र द्विभुज का आवर्तकाल इतना दे रखा है, उसकी आवृत्ति ज्ञात करना है। उसकी आवृत्ति देखो क्या कह रहा है, सौरित्र आपका दे रखा है द्विभुज का आवर्तकाल। जीरो 0.004 दे रखा है दोस्त। अब देखो उसकी आवृत्ति ज्ञात करना है ना, 1/t होता है दोस्त। आवृत्ति ज्ञात कीजिएगा ना, ये फार्मूला याद रखना। आपका प्रश्न ये पूछेगा दोस्त, ये पूछेगा, हाँ ये पूछेगा, ये पूछता है। अब देखो इसको निकाल लो, आवृत्ति निकालना है ना, आवृत्ति, इसको देखो 1 है। अब देखो आवर्तकाल यानी कि टी का वैल्यू दे रखा है, टी का वैल्यू कितना दे रखा है, 0.004 दे रखा है, टी का वैल्यू दे रखा है। तो क्यों ना टी के इस यहाँ पर ही बैठा दो, 0.004 ले लूँगा। अब देखो इसका समझना कि इस तरह से ना कि आवृत्ति ही लिखा है। अब देखो इसको देखो दोस्त, इसको देखो 1, अब देखो 4 लिख लेंगे। अब देखो इसको हटा दूंगा ना तो कितना लिखूंगा, 3 को 0 लिख दूंगा। अब देखो दोस्त इसको देखो 1/4, अब देखो गुना 1/ इतना करेंगे कि नहीं करेंगे, ऊपर जाएगा ना दोस्त, ये देखो ऊपर जाएगा, ऊपर, हाँ ये ऊपर चल जाएगा ना, भिन्न के रूप में है ना दोस्त। इसको देख लो, इसको देख लो, 1000 ऊपर चल जाएगा, 1000/4। इसको काट दो दोस्त, इसको काट दो, अच्छी तरह से काट दो, इसको काटने का प्रयास करो, अच्छी तरह से काट दो। हाँ ये इसको काटो, 25 चौके 100, 250 आपका करेक्ट आ गया, 250 जहाँ होगा ना वही करेक्ट हो जाएगा, 250 हर्ट्ज हो जाएगा। आपका सी मारे होंगे तो आपका करेक्ट आंसर होगा, इसमें कुछ डाउट नहीं रखो दोस्त, कुछ डाउट नहीं रखो। ये देखो 1.5 वोल्ट दे रखा है, वोल्ट कितना दे रखा है, 1.5 दे रखा है। अब देखो सेल 15 ओम का प्रतिरोध जुड़ा है, यानी कि ओम मतलब बताओ दोस्त, ओम प्रतिरोध दे रखा है, यानी कि आर का वैल्यू दे रखा है 15 दे रखा है। अब बताओ धारा ज्ञात करना है, धारा का मान पूछ रखा है कि धारा का मान क्या होगा। तो जाहिर सी बात है रे छुटवा कि आप लोग ओम के नियम 10th में पढ़े होंगे, ओम के नियम पढ़े होंगे, ओम के नियम पढ़े होंगे कि I बराबर वी आर होता है, सॉरी V बराबर आई आर होता है। ये पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। हमको धारा ज्ञात करना है ना, इसको देखो V बराबर से वोल्ट होता है, वोल्ट होगा, I से धारा होगा, R से प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध होगा दोस्त। अब देख लो क्या कह रहा है, यहाँ से सारा डाटा को निकाल लेना है। हमको धारा के पूछा है ना, तो देखो यहाँ V/R हो जाएगा, आपका I हो जाएगा, ये क्योंकि इन्हें आएगा तो भागा में ही आएगा ना। इसको लिख सकते हैं I बराबर V/R लिख सकते हैं, बिल्कुल आपका ये फार्मूला बन गया धारा बराबर। अब देखो इसको बैठा दो रे छटुआ, I बराबर लिख दो इसको। V कितना दे रखा है, V 1.5 दे रखा है, 1.5 दे रखा है। अब देखो R का वैल्यू 15 है, 15 लिख देंगे दोस्त। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हटा देंगे 10 हो जाएगा। आपका I बराबर कितना आ गया, 1/10 आ गया। इसको क्या करेंगे दोस्त, इसको क्या करेंगे 0.1 आपका करेक्ट आ जाएगा।
यही आ जाएगा एम्पियर, विद्युत धारा। ठीक है दोस्त, आगे समझो। न्यूमेरिकल बहुत पूछता है, न्यूमेरिकल आपका बहुत पूछेगा प्रश्न, बहुत पूछता है हाँ, प्रश्न बहुत पूछेगा। किसी परमाणु के नाभिक में कौन सी कण रहते हैं? अब बताओ रे छिटवा, थोड़ा सुन बताओ। आप लोग ये प्रश्न पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? कभी भेंट हुआ है कि नहीं हुआ है? आपका कौन करेक्ट होगा? नाभिक में ना, परमाणु के नाभिक में ना आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेगा। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज रहता है दोस्त, इसको याद रखना है। जल पर, इसको देखो, जल पर बर्फ का टुकड़ा तैरता है। अब बताओ, तब भी तैरेगा जब उसका क्या होगा? घनत्व कम होगा। अब जाहिर सी बात है दोस्त कि कान्हा पर एक जगह से दूसरे जगह पर किसी वस्तु को तभी ले जाएंगे जब वह हल्का टाइप के रहेगा। अधिक मात्रा में दूरी अगर तय करना रहेगा ना तो वह हल्का रहेगा ना, तभी तय क्या होगा? उसको ले जाएंगे किसी जगह। अब बताओ, जाहिर सी बात है कि जल में वही तैरेगा जिसका घनत्व क्या हो? कम हो। ये प्रश्न पूछा है बिहार पुलिस में दोस्त। आपका बर्फ का घनत्व जल से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, तभी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर कहलाएगा। ये देखो, दो समांतर तारों में यदि धाराएं विपरीत दिशा में प्रवाहित हो तो उनमें क्या होगा? अब देखो, विपरीत, एने से जा रहा है, एने से जा रहा है, उसको क्या कहते हैं? उसको प्रतिकर्षण कहते हैं। प्रतिकर्षण कहा जाएगा, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण कहेंगे दोस्त, प्रतिकर्षण। अब देखो रे छिटवा, ये सेम में जाएगा ना, इसको क्या कहेंगे? सेम में जाएगा तो इसको क्या कहेंगे? आकर्षण कहेंगे, आकर्षण कहा जाएगा, आकर्षण कहा जाएगा। अच्छी तरह से समझ लो दोस्त, अच्छी तरह से समझो। इसको देखो, फोटॉन किसकी मूलभूत इकाई है? यूनिट है फोटॉन। गुरुत्वाकर्षण का तो नहीं होगा रे छिटवा, ये नहीं होगा, विद्युत धारा का नहीं होगा, चुंबकत्व नहीं होगा, प्रकाश ही आपका करेक्ट है, फोटॉन। आप लोग 12th में पढ़े होंगे, 12th में पढ़े होंगे। आगे देखो छोटू, आगे देखो, ये क्या कह रहा है? एक दोलन, एक सरल लोलक का दोलन का काल निर्भर करता है उसकी, बताओ किस पे निर्भर करेगा? उसका दोलन काल लंबाई पर ही निर्भर करेगा ना। हाँ, ये क्यों मान रहे हैं दोस्त? अधिकतम 4 पर नहीं करेगा ना। अब बताओ, इस पे नहीं, इस पे नहीं, द्रव्यमान पर तो और नहीं, द्रव्यमान पर तो और नहीं दोस्त, और नहीं, इसको याद रखना, द्रव्यमान पर नहीं। और देखो, आगे देख लो छोटू, आगे देख लो, आगे देख लो रे छटुआ, आगे देख लो। अब देखो रे छटुआ, ये देख लो, ये देख लो, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाएगा रे छटुआ? बताओ, अब बताओ। 28 फरवरी को मनाया जाएगा। हाँ, अब देखो, थोड़ा सुन देखो दोस्त, थोड़ा सुन देखो। स्लाइड लेके समझाते हैं। एक प्रश्न से आपका नहीं ना होगा, जब भी होना चाहिए तो कम से कम एक प्रश्न से 10 क्वेश्चन निकलना चाहिए। टीचर क्या करेंगे ना, एगो बता के आपका निकल जाएगा रे छिटुआ। बताओ, एगो से नौकरी लगेगा? सारा कॉन्सेप्ट याद करना होगा तभी आप सफल होइएगा, नहीं तो नहीं हो सकते हैं दोस्त। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा पूछता है फिजिक्स से, तो मेहनत तो करनी पड़ेगा। न्यूमेरिकल से ज़्यादा पूछता है दोस्त, न्यूमेरिकल से। ये देखो, जल दिवस, जल दिवस, जल दिवस देखो, इसको देखो, जल दिवस कब मनाते हैं? थोड़ा सुन समझने का प्रयास करो दोस्त। ये बिहार था, ये क्या था दोस्त? ये बिहार था, बिहार। ये देखो बिहार और बंगाल देख लो, ये देखो बिहार और बंगाल, और एक उड़ीसा था, उड़ीसा। और देख लो दोस्त, और देख लो,
एक झारखंड था, एक झारखंड। क्या था ना, सारा ये जो था ना, ये सारा दोस्त, ये सारा बिहार के अंदर ही रहता था, बिहार के क्षेत्र में था, बिहार के क्षेत्र में था, सारा था दोस्त, बिहार के अंदर था। ये सारा जो नज़र आ रहा है ना, बिहार के अंदर ही था रे दोस्त, अंदर ही था, अंदर। अब देखो बिहार और बंगाल विभाजन, हाँ छिटुआ, बंगाल विभाजन ना, हम बंगाल विभाजन थोड़े बोल रहे हैं, कब मनाते हैं सर, बताओ बंगाल विभाजन कब मनाएंगे? बंगाल विभाजन बताओ 1905 में, यही पूछ रहा था, बताओ 1905 में मनाया जाता है। स्वदेशी आंदोलन 1905 में मनाया जाएगा, स्वदेशी आंदोलन 1905 में। अब बताओ लॉर्ड कर्जन था, हाँ लॉर्ड कर्जन था, कर्जन लॉर्ड कर्जन था रे छोटुआ, बता तो दिए छोटू, क्या दिक्कत है? अरे लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड कर्जन, याद रखो ना दोस्त, जितना बता रहे उतने समझो ना, जितना बता रहे उतना रट लिया ना, चाहे याद कर लिया ना दोस्त, सारा समझने पर फेर है, आपका नौकरी कोई नहीं रोकेगा, सारा कॉन्सेप्ट अगर समझ गया तो। मैंने बता तो दिया कि 8 एग्जाम दिया था, जिसमें से 6 को निकाल चुके हैं। अब देखो रे छठुआ, लॉर्ड कर्जन था आपका बंगाल विभाजन या स्वदेशी आंदोलन, कर्जन। अब कहेगा कि बंगाल विभाजन का मतलब विभाजन हुआ था उस समय कौन था? वायसराय, तो बोला है लॉर्ड कर्जन था। अब देखो क्या होता है रे छठुआ, ये बंगाल और जो बंगाल था ना, बिहार से अलग हो गया था। बंगाल बिहार से अलग हुआ था, बंगाल और हाँ बंगाल और बिहार अलग हो गया था, अलग हुआ था छोटू, अलग हुआ था, अलग बताओ कब हुआ था? अलग बताओ। 22 मार्च 1912 में हुआ था, 22 मार्च 1912 में हुआ था। बंगाल बिहार से अलग कब हुआ था? 1912 में हुआ था दोस्त, 1912 में। अब बताओ 22 मार्च 1912। अब देखो रे छिटुआ, क्या हुआ था ना, 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। क्यों जल दिवस मनाया जाएगा? अब बताओ। प्रथम जल दिवस, यानी कि प्रथम जल दिवस बताओ दोस्त, कब मनाया गया था? 1993 में मनाया गया था, 1993 में मनाया गया था। प्रथम जल दिवस कब मनाया गया था? 1993 में मनाया गया था। याद रखना है, सारा कॉन्सेप्ट समझो दोस्त। अब क्या होता है? रियो डी जेनेरो। अब बताओ दोस्त, 1992 में हुआ था, 1992 में, यानी कि पृथ्वी सम्मेलन जिसको बोलते हैं ना, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था प्रथम। अब देखो रे छठुआ, अब जल दिवस 1900 कितना में हुआ था? 1993 में हुआ था ना जल दिवस, 1993 में हुआ था। अब रियो डी जेनेरो 1992 में हुआ था, प्रथम सम्मेलन हुआ था। अब देखो, अब थोड़ा समझो दोस्त, अब देखो यहाँ पर इसे समझो। जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इसको मिटा देते हैं दोस्त, सारा बताना है ना, पूरा अच्छी तरह से समझना है ना। 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं, जल दिवस मनाते हैं। अब देखो रे छठुआ, अब देखो 2022 में
2022 में जल दिवस मनाया गया था। 2022 में जल दिवस मनाया गया था। जल दिवस 2022 में मनाया गया था ना छोटो। तो अब बताओ कायमा मनाया गया था। किसी बच्चे को जन्म दिवस मनाया जाता है ना तो स्टार्ट होता है ना, तो पहला से स्टार्ट करता है, दूसरा होता है, तीसरा होता है, इस तरह से बढ़ते हुए चला जाता है और गिनती अपना जोड़ के वह हिसाब से कर ले रहता है। उसी प्रकार इसको देखो, जल दिवस कायमा मनाया गया था 2022 में। तो याद रखना है 110वां मनाया गया था। 110वां मनाया गया था। 110वां मनाया गया था। 110वां मनाया गया था रे छोटुआ जल दिवस। अब देखो रे छोटू, अब देखो थोड़ा और समझो छोटू। अब देखो थीम क्या था। थीम क्या था। थीम बताओ रे छोटुआ, थीम क्या था जल दिवस के। 2022 में जल दिवस मनाया गया था, उस समय थीम क्या था। जल जीवन हरियाली। जल जीवन हरियाली थीम इसका था। अब थोड़ा सा समझो रे छोटू, बहुत बारीकी से समझो, मैं बहुत बारीकी से समझाऊंगा, तोड़ के समझाऊंगा। अब देखो इसको देखो, थीम क्या था, जल जीवन हरियाली था इसका थीम, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो रे छोटू, अब देखो 2023 में मनाया जाएगा ना, 2023 में मनाया गया है ना, तो अब देखो कायमा मनाया गया। जाहिर सी बात है कि 110वां मनाया गया था, तो जाहिर सी बात है कि 111वां मनाया गया होगा। 111वां मनाया गया 111वां। अब देखो रे छोटू, अब इसका थीम क्या था। थीम क्या था। अब बताओ छोटू, थीम क्या था इसका। थीम क्या रहेगा इसका थीम क्या था, तो बताओ। युवा शक्ति प्रगति। युवा शक्ति प्रगति आपका थीम रहा था। युवा शक्ति प्रगति आपका थीम रहा था। और समझो छोटू, और समझो, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करो। 2024 में जल दिवस मनाया गया होगा, अच्छी तरह से मनाया गया। ये देखो जल दिवस मनाया गया होगा, सारा जल दिवस बता रहे हैं दोस्त। अब देखो मनाया गया है जल दिवस, बिल्कुल मनाया गया है जल दिवस, बिल्कुल मनाया गया होगा दोस्त। अब देखो थोड़ा सुन समझो रे छटुआ। अब देखो 111 हो गया तो 112 हो जाएगा ना, 112वां हो जाएगा ना। अब देखो 112वां हो गया। इसका थीम क्या था, इसका थीम बताओ। थीम क्या था दोस्त, बताओ थीम बताओ। शांति, हाँ, शांति शक्ति प्रगति, शांति शक्ति प्रगति, हाँ, शांति शक्ति प्रगति, शांति शक्ति प्रगति याद रखना है दोस्त। 2024 का थीम 12वां मनाया गया है और याद रखना है शांति शक्ति प्रगति याद रखना है। जल जीवन को कहने का मतलब है सुरक्षित रखना, जल को क्या करना, सुरक्षित रखना। और यही थीम रहा था। और थोड़ा सा समझने का प्रयास करो दोस्त, थोड़ा सा और समझो, सारा क्लियर करा दूंगा। यहाँ से एक नंबर नहीं पूछेगा ना दोस्त। मनीष ओझा से मनीष कुमार कर लूँगा दोस्त। मैंने 8 एग्ज़ाम दिया बिहार का, 6 को क्वालिफाई किया हूँ अच्छी तरह से। तो अब थोड़ा समझो दोस्त, थोड़ा समझो और देखो। अब बताओ 2025 में थीम क्या था। थीम तो अभी नहीं रहेगा, थीम तो पता नहीं होगा ना। जब जल दिवस मनाया जाता है तब थीम को रखा जाता है। ये देखो कायमा मनाया जाएगा 113वां याद रखना रे छेटुआ, 113वां याद रखना। हाँ, अब देखो छोटू और आगे समझने का प्रयास करो। ये देखो ये आपका हो गया। अब देखो बंगाल बिहार से अलग हो गया था ना। अब देखो उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ था, बिहार से कब अलग हुआ था, कब अलग हुआ था दोस्त बताओ।
1936 में अलग हुआ था। 1936 में अलग हुआ था। हाँ, 1936 में अलग हुआ था रे छिटुआ, 1936 में। अब देखो अब क्या होता है ना, हाँ अब देखो रे छिटुआ, बिहार झारखंड के देख लो रे छिटू, झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था, कब अलग हुआ था? कब अलग हुआ था बताओ? 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को। फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते सर कहाँ पहुँच गए? अरे छिटुआ, सारा मैंने प्रश्न को तोड़ दिया ना। अब बताओ, काद प्रश्न इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, तो अच्छी तरह से नहीं बताऊंगा तो बताओ दोस्त, अच्छी तरह से नहीं बताऊंगा तो बताओ, दिक्कत होगा कि नहीं होगा दोस्त? अब आगे थोड़ा सा समझने का प्रयास करो दोस्त, इतना समझ में आया कि ना आया? ज़रा सा भी दिक्कत है, थोड़ा सा भी दिक्कत है तो हमें बताओ दोस्त, हमें बताओ, हम क्लियर कर लेंगे, वहाँ से अच्छी तरह से क्लियर कर लेंगे दोस्त। और देखो दोस्त, आगे समझने का प्रयास करो और मेहनत करते रहो दोस्त, आपका सफल अवश्य होगा। अब देखो आगे देखो, ये हो गया युवा शक्ति। हाँ, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस, इसको मिटा देते हैं दोस्त, इसको अब कोई फायदा नहीं है, इसको कोई फायदा नहीं है, अच्छी तरह से मिटा देता हूँ। मैंने फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते आपके बीच कहाँ आ गया दोस्त? क्वेश्चन मिल जाता है बीच में तो बताओ, डिस्कशन करूँ कि ना करूँ, ये मेरे को बताओ दोस्त। सारा टीचर ने क्या करेगा, मार देगा, फट 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 आगे बढ़ते हुए चला जाएगा। मैंने स्टार टीचर को देखा है दोस्त, मेरा ऐसा संशोधन कोई नहीं कर सकता यूट्यूब पे लाइव में दोस्त। अब देखो और देखो, आगे समझने का प्रयास करो। राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं दोस्त? अब देखो, हिंदी दिवस कब मनाते हैं? हिंदी दिवस कब मनाते हैं? अब देखो दोस्त, और देखो पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? पृथ्वी दिवस। जल दिवस कब मनाते हैं? जल दिवस, अब ये बताए हैं दोस्त, जल दिवस कब मनाते हैं? अब देखो, और थोड़ा सा भी दिक्कत रहेगा तो मेरे को बताना दोस्त, मैं क्लियर कर दूंगा, अच्छी तरह से क्लियर कर दूंगा। भाला दिवस कब मनाते हैं? भाला दिवस कब मनाएंगे दोस्त? अब बताओ, शहीद दिवस कब मनाएंगे दोस्त? अहिंसा दिवस कब मनाएंगे दोस्त? अहिंसा दिवस कब मनाएंगे? अब देखो, अहिंसा दिवस हो गया ना, हाँ अहिंसा दिवस हो गया। अब देखो दोस्त, विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? इसको देखो दोस्त, 12 जनवरी को मनाते हैं। इसको देखो, हिंदी दिवस को 14 सितंबर को मनाते हैं। पृथ्वी दिवस 23 अप्रैल को मनाते हैं। जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। भाला दिवस बताओ, नीरज चोपड़ा 7 अगस्त दोस्त। अब बताओ, शहीद दिवस 30 जनवरी। अहिंसा दिवस बताओ दोस्त, 2 अक्टूबर। अब बताओ, विज्ञान दिवस 28 फरवरी।
28 फरवरी जो सीवी रामन को सीवी रामन को 1930 में विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्त, सीवी रमन को फिजिक्स के क्षेत्र में। अब देखो ये सारा मैंने अच्छी तरह से बता दिया, इस तरह से कोई यूट्यूबर नहीं बता सकता है यूट्यूब पे दोस्त। बताने वाला है तो मनीष ओझा ही है दोस्त, मनीष ओझा ही है। तो सिर्फ मेहनत करो ना, मेहनत पर डिपेंड है ना, सारा मेहनत पर डिपेंड है। हम भी मेहनत करते हैं दोस्त, अभी भी पढ़ते हैं ना, तो 6-7 घंटा अभी भी पढ़ लेते हैं, 6-7 घंटा पढ़ते हैं दोस्त, और पढ़ाते हैं 10 घंटा पढ़ा देते हैं, 10 घंटा पढ़ाते हैं और 6 घंटा क्या करते हैं दोस्त, पढ़ते हैं। तो बताओ कितना हो गया, 16 घंटा हो गया, 16 घंटा हो गया दोस्त, 16 घंटा हो गया। अब बताओ इसमें क्या करेंगे, 3 घंटा सोएंगे, 3 घंटा सोने के बाद में बताओ दोस्त कितना टाइम बचा। जितना टाइम बचा ना 1 घंटा मोबाइल पे काम करते हैं और मैनेजमेंट करते हैं, सारा कोचिंग का हम ही मैनेजमेंट करते हैं दोस्त। बताओ कितना डिफरेंस में है। और सारा टीचर क्या करेंगे ना, ऑब्जेक्टिव को टिकअप करते हुए आगे बढ़ते हुए चला जाएगा। वैसे नहीं पढ़ना है दोस्त, वैसा टीचर को कहना कि तुम ही पढ़ो, अभी पढ़ने का उम्र है, पढ़ लो अच्छी तरह से, आगे बढ़ो दोस्त, आगे बढ़ो। ये देखो दोस्त, ये देखो क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका देखो, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं। कहाँ से कहाँ मैंने पहुँच गया था दोस्त, बताओ। आप ही के चलते ना, आप ही के चलते मेहनत इसलिए करता हूँ कि आपका दिक्कत ना हो, सिलेक्शन हो जाए। सारे बच्चे को सिलेक्शन यहाँ से होता है, हर एक साल होता है, जॉब लगता है। तो नज़दीक में है तो आके पढ़ ले, ऑफलाइन अच्छा रहेगा दोस्त, ऑनलाइन से बेस्ट रहता है। ये देखो दोस्त, ये देखो, ये देखो दोस्त, बिग बैंग सिद्धांत किसने बताया था। बिग बैंग थ्योरी जो दिया था दोस्त, सिद्धांत दिया था ना, तो आपका कौन है, एस चंद्रशेखर रहता ना तो बहुत बिल्कुल करेक्ट आंसर मारते। लेकिन इसमें नहीं दे रखा, ये प्रश्न पूछा है बिहार पुलिस में प्रीवियस क्वेश्चन में। अगर एस चंद्रशेखर रहता ना, उसको खोज के टिकअप कर लेते, कोई डाउट नहीं है, कोई सस्पेंस नहीं है। लेकिन इसमें क्या होगा, हबेल मारना होगा, हबेल मारना होगा, हबेल मारना होगा, अच्छी तरह से मारना होगा। सारा डाटा कंफर्म है कि नहीं, ज़रा सा भी दिक्कत हो, तनी सा भी दिक्कत हो, हमको बता दो दोस्त, अच्छी तरह से बता दो, मैं क्लियर करा दूंगा। ये देखो दोस्त, ये देखो 2 किलोग्राम, इसको दोस्त क्या करना है ना, अच्छी तरह से मैंने न्यूमेरिकल बता रखे हैं ना, इसको अच्छी तरह से आप लोग क्या करें, इसको सोल्व करके हमें कमेंट में डालो। एक प्रश्न छोड़ता हूं दोस्त आपके लिए, ये देखो, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी क्या होगा दोस्त, एक माध्यम में दूसरे माध्यम में जाएगा तो उसकी, अब देखो रे छिटुआ, देखो क्या होगा, उसकी आवृत्ति समान बनी रहेगी, उसकी आवृत्ति में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, आपका समान होगा। अब देखो रे छिटुआ, थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं, हमको ऐसा नहीं समझा सकता है कोई भी व्यक्ति, विरल है, विरल। अब बताओ, इस तरह से ले लिए, ये परावर्तक, इसको क्या करते हैं, अपवर्तक सतह लेते हैं, अपवर्तक सतह ले लिए। ऊपर में क्या है, इस ऊपर में देखो क्या है दोस्त, वायु है, हवा है, वायु ले लेते हैं, ऊपर में वायु ले लिए, और नीचे में जल ले लिए, जल। अब देखो रे छिटुआ, देखो देखो देखो, विरल आपका क्या है, ये संघन हो जाएगा, संघन। अब थोड़ा सा देखो, विरल है ना दोस्त, विरल है ना, तो प्रकाश की किरण आया, यानी कि पहला माध्यम है, प्रथम माध्यम है दोस्त। अब देखो विरल में आया ना, इसमें प्रवेश किया ना, अपवर्तन की क्या हुआ, घटना हुआ, इसमें क्या हुआ, सीधे सीधे पार हो गया, यानी पारदर्शित पदार्थ है, यानी कि सीधा सीधे पार हो गया, जल में पार हो गया, संघन में पार हुआ ना, तो क्या होगा ना दोस्त, यह धीरे मुड़ जाएगा, ये क्या होगा, धीरे मुड़ जाएगा, इस तरह से मुड़ जाएगा, इस तरह से मुड़ जाएगा, अपवर्तन की घटना घट जाएगा यहाँ। क्योंकि विरल किसे कहेंगे,
जिसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक मात्रा में गमन करेगा ना, रफ्तार से गमन करेगा ना, इसी को विरल कहते हैं। संघन किसको कहेंगे दोस्तों? प्रकाश की चाल कम गमन करे उसे संघन कहेंगे दोस्तों। जैसे कि आप लोग बच्चे में साइकिल चलाए होंगे, बिल्कुल चलाए होंगे दोस्तों। बताओ, जब नया नया साइकिल चलाइएगा ना, नए नए ड्राइवर को देखिएगा ना, तो वे बाई में चलाएगा, यानी कि विरल से चलाएगा। तो विरल है वे, विरल माध्यम उसी को कहेंगे दोस्त। अब देखो वे रफ्तार से चल रहा है, अगर धीरे धीरे अगर चला ना, वह सीधे गिर जाएगा, उसको बैलेंस नहीं मिल पाएगा अच्छी तरह से, वे सीधे चलता हुआ चले जाएगा। अब थोड़ा सा समझना रे छठुआ, उसको विरल बोलेंगे। अगर बताओ भीड़ भाड़ अगर बीच में आ जाए, वे बच्चा साइकिल चला रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वह भीड़ में रोकेगा ही रोकेगा, अधिक मात्रा में रोकेगा और धीरे जाने का प्रयास करेगा, तो उसको, उस भीड़ को क्या कहेंगे? संघन माध्यम कहेंगे। यानी कि भीड़ भाड़ को क्या कहेंगे? संघन माध्यम कहेंगे। यही पूछ रहा था रे छठुआ। हाँ, क्लियर हो गया सर। आगे देखो रे छठुआ, आगे देखो, क्लियर करा दूंगा, अच्छी तरह से क्लियर करा दूंगा, कोई डाउट नहीं है, कोई सस्पेंस नहीं है। गतिशील पिंड के आवश्यक रूप से नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकता? जब गतिशील, बस गतिशील पिंड है, यानी कि कोई गति कर रहा है, देखो गति कर रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं। अब देखो रे छठुआ, गति कर रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है क्या नहीं होगा? संवेग बिल्कुल होगा, गतिज ऊर्जा बिल्कुल होगा, वेग बिल्कुल होगा। यानी कि चलते रहेंगे ना, तो इसको गतिज ऊर्जा कहेंगे। अगर रुक गए दोस्त, एकदम देखो ये पेन के देखो सीधा साइलेंट है, इसको स्थिति है ना, हिल न रहा है, एकदम स्थिति है ना, इसको स्थिति ऊर्जा कहेंगे। आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अब देखो रे छठुआ, इसको देख लो, चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? किससे होगा स्वतंत्र? देखो ये प्रश्न गलत लग रहा है दोस्त, ये प्रश्न गलत है। आप लोग कमेंट में बताओ कौन आंसर होगा, मैं अच्छी तरह से इसको बताऊंगा। इसमें होना चाहिए कि स्वतंत्र रूप से नहीं है, नहीं है रे छठुआ, नहीं है। बताओ कौन होगा इसमें? आपका तापमान होता है, ये देखो अनुप्रस्थ प्रतिच्छेदी होता है, आपका लंबाई भी होगा, दाब नहीं होगा रे छठुआ। आपका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, बी। नहीं लगाएगा तब ना, ऐसे क्वेश्चन गलत मानना है। ये देखो, एक सरल लोलक का दोलन काल किस पे निर्भर करेगा? जाहिर सी बात है कि उसकी लंबाई पर ही निर्भर करेगा। द्रव्यमान मारेगा ना दोस्तों, गलत हो जाएगा, द्रव्यमान नहीं मारना है, जो बताया ना उसी को मारो दोस्त। और आज भर इतना ही। और न्यू बच्चे जुड़े हैं, आपको अच्छा लगा है दोस्त, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमको वहाँ से मोटिवेशन मिलेगा और लाइव आने का मन करता है दोस्त। अगर अथी करते हैं ना, सब्सक्राइब करते ना हैं, तो बताओ दोस्त, वहाँ से मोटिवेशनल नहीं मिलेगा और अच्छी तरह से लाइव नहीं दे पाऊँगा दोस्त। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और इतना शेयर करें, शेयर करते करते आपका मोबाइल की डाटा जो है ना पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए दोस्त। हमको लिए इतना तो कर सकते हैं ना, आपके लिए मैं इतना मेहनत कर सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ टाइम देकर, तो एक फ़र्ज तो आप हमको लिए अवश्य कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अधिक मात्रा में शेयर कर सकते हैं। अगर PDF किसी बच्चे को लेना है, टेलीग्राम में जुड़ना है मेरे से, तो आप इस नंबर पर जोड़ लें। इस नंबर याद रखना दोस्त, इस नंबर याद रखना, 95 073 55 827। इस पे कॉल कर लेना दोस्त, इस पे कॉल कर लेना और अच्छी तरह से मेहनत करो दोस्त। बिना मेहनत के सफलता नहीं हो सकता, मैं दावा ठोक के कह दे रहा हूँ दोस्त। और बिहार पुलिस का दोस्त एग्ज़ाम अगस्त में ही होगा,
चाहे कोई भी कुछ कर ले। अगस्त में आपका डेट आ गया है, आपका एग्ज़ाम अवश्य होगा। मेहनत करो दोस्त, बिना मेहनत के सफलता नहीं होगा, ये मैं दावा ठोक के कहूँगा दोस्त। स्टाम्प पेपर पर सिग्नेचर मारूंगा, अब ये क्वेश्चन आउट नहीं होगा, ये मेरे पर भरोसा करके छोड़ दो दोस्त। सारे बच्चे को देख रहे हैं दौड़ रहा है, दौड़ने वाले को दौड़ने दो। सरकार कहती है कि सबसे पहले आप लोग क्या करो, एग्ज़ाम की तैयारी करो, पहले एग्ज़ाम निकालो तब दौड़ने का प्रयास करें, तभी दौड़ना दोस्त, ऐसे नहीं दौड़ना। वे बेवकूफ़ होते हैं जो दौड़ते हैं, घर से निकल जाएगा, जूता मोजा पहनेगा, मोटे मोटे को पहले देख लो, वे पहले दौड़ने का प्रयास करेगा। पतले क्या करेगा दोस्त बताओ, पतले क्या करेगा, वे सोचले रहेगा कि पहले रिजल्ट निकालना है तो रिजल्ट पर ही चर्चा करेगा। वे मोटे के दौड़ने दो, ये इस तरह से सोचता है, इसी को सिलेक्शन होगा। जो रुक गया उसी को सिलेक्शन होगा, जो मेहनत करेगा उसी को सफलता मिलेगा, जो मेहनत नहीं करेगा उसको सफलता नहीं मिलेगा दोस्त। और मिलते हैं कल इसी टाइम में दोस्त, और हाँ शेयर कर दे दोस्त, अधिक मात्रा में शेयर कर दे, मिलेंगे इसी टाइम में।